What is that? आजकल लोग पालक को समर वेजिटेबल की तरह खा रहे हैं। वेलकम टू अंगनारा रेडियो और मैं हूं सुवासित। आंगन और खाने का जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है। हम खुश होते हैं तो खाते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं तो खाते हैं। हम जब पार्टीज होती है तो ओवर फीड कर लेते हैं और वीकेंड पार्टी के बिना हमारी जो लाइफ है वो अधूरी सी लगती है। लेकिन ऐसे करते करते हमने हेल्थ को कई मामले में कॉम्प्लिकेट कर दिया है और आज की डेट में हमारे पास आसपास इतनी सारी चीजें हैं कि हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फॉलो किसे करें, कौन सा सही है और कौन सा गलत। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे साथ आज एक सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, नीलम जैन। मैम, वेलकम टू अंगनारा रेडियो। थैंक और यू सो मच। प्लीज आप आज हमें हेल्प कीजिए इस चीज को समझने के लिए कि डाइटिंग और न्यूट्रिशन क्या है। और जो मैंने नोटिस किया है सालों में कि डाइटिंग से लोग डरते हैं, राइट। उन्हें लगता है कि शायद मेरी फेवरेट चीज बंद हो जाएगी, मैं खा नहीं पाऊंगा। दूसरा, डाइटिंग को लेके मैंने ये भी एक बिहेवियर देखा है सोसाइटी में कि लोगों को लगता है ना, लोग ना सरकाज़म की तरीके से लेते हैं डाइट को। अगर कोई डाइट कर रहा है, अगर कोई हेल्थ फ्रीक है तो, राइट, कि अच्छा तुम डाइट कर रहे हो यार, इतना कम कौन खाता है ना, खाया करो, लाइफ खाने के लिए ही है। तो हम इंडियंस खाने को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हैं। और मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे हेल्थ और मॉडर्न लाइफस्टाइल से ही, कि डाइटिंग क्या है, व्हाट इज डाइटिंग, व्हाट इज न्यूट्रिशन। और आजकल लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस से ज़्यादा अपीयरेंस कॉन्शियस हो रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या थॉट है? थैंक यू सुफासित एंड रियली हैप्पी टू बी हियर क्योंकि कुछ चीज़ें मैं लोगों को सच में बताना चाहती थी। हुँ, थैंक्स कि आज इस मीडियम से आई कैन डिस्कस दैट। सबसे पहला क्वेश्चन आई वुड चेंज। डाइट और न्यूट्रिशन 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हुँ, इनको कभी क्लब नहीं करना चाहिए। ठीक है। डाइट का मतलब है कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, दैट इज़ डाइट। हुँ, एंड उसमें हम लोग डाइटिशियंस क्या करते हैं, कैलोरी कैलकुलेट करके देते हैं, जो हुँ, मॉडर्न मेथड ऑफ डाइटिंग है। जैसे आपको इतने कार्ब्स खाने हैं, इतने प्रोटीन खाना है, इतना फैट खाना है, दैट गोज़ इनटू डाइटिंग पार्ट। हुँ, ये जो डाइट है, ये यूजुअली हॉस्पिटल्स में यूज़ की जानी चाहिए। हुँ, नॉर्मल लाइफ में नेचुरल चीज़ों में नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ आपकी बॉडी के लिए क्या सूटेबल है, हुँ, दैट इज़ व्हाट न्यूट्रिशन इज़। हुँ, ठीक है? तो डाइट इज़ फॉर हॉस्पिटल्स, न्यूट्रिशन इज़ फॉर योर होम। हुँ, हाउ टू ईट इट? आपकी बॉडी आपको हर बार एक फीडबैक सिग्नल देती है हुँ, कि आपकी बॉडी का ये प्रॉब्लम चल रहा है, इतना कम चल रहा है, आप अपने हिसाब से खा लो। हुँ, दैट इज़ व्हाट न्यूट्रिशन मीन्स। हुँ, ठीक है? अब यू राइटली सेड कि आयुर्वेद ने हमें ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। हुँ, आयुर्वेद ने क्या बोला है? आपकी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, हुँ, एयर, फायर, वाटर, स्पेस एंड अर्थ। हुँ, आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, अगर ये आप समझ सको, उसके हुँ, लिए आपको आयुर्वेदाचार्य की ज़रूरत नहीं है। हुँ, लेकिन हाँ, आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन है, हुँ, कोई डैमेज है, तो आप हुँ, उनके पास डेफ़िनेटली जाओ। वरना अपनी बॉडी को खुद समझो। से फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आपकी बॉडी में ब्लोटिंग है, हुँ, वाटर रिटेंशन है, तो हुँ, आपका वाटर एलिमेंट बढ़ा हुँ, हुआ है। हुँ, उसको कॉम्पेंसेट विद 4 डिफरेंट अदर एलिमेंट्स, हुँ, राइट? सो इस तरह की चीज़ों को अगर हम मॉडर्न मेथड से एसोसिएट करते हैं, उसको हुँ, हम न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। हुँ। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आंसर्ड कि डाइट एंड न्यूट्रिशन। यस, मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत कॉमन है हुँ, कि डायटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में क्या फ़र्क है, डाइट और न्यूट्रिशन में क्या फ़र्क है। आपने सही कहा कि हम अपनी बॉडी को ही नहीं समझ पाते हैं, राइट? कि अभी क्या है कि अभी सोशल मीडिया के टाइम पे कई सारी चीज़ें फ्लोट हो रही हैं, है ना, इंटरनेट पे। और लोगों को लगता है अच्छा, सामने वाले ने बोला कि ये फैट कटर होता है तो मुझे ले लेना चाहिए, तो वो सुबह-सुबह। तो प्रॉब्लम यहीं पर है कि हम अपनी बॉडी को डिकोड ही नहीं कर रहे हैं, राइट? इस बॉडी को डिकोड कैसे किया जाए? उस पे थोड़ा-सा अगर आप इनसाइट दे सकें कि मुझे कैसे पता चलेगा कि
मैं वात वात की तरफ हूँ या मैं कफ की तरफ हूँ? तो इस चीज़ को कैसे समझा जा सकता है? अगेन आपकी बॉडी में जैसे हमने बोला 5 एलिमेंट्स है, आपकी बॉडी में जो ब्लोटिंग या हुँ, सूजन आती है, हुँ, ठीक है? वो सूजन आपके फैट एक्यूमुलेशन से भी आ सकती है, हुँ, वो वाटर रिटेंशन से भी आ सकती है और वो गैस्ट्रिक से भी आ सकती है। हुँ, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हुँ, आपकी बॉडी में ब्लेंचिंग है, हुँ, जैसे आपको डकारें आ रही हैं, हुँ, आपको फाट ज़्यादा हो रहा है, हुँ, आपको जैसे कुछ खाते हो, जैसे राजमा, छोले खाते हो, तो आपको ऐसा लगता है बॉडी बहुत हेवी हो गई है। हुँ, तो दिस इज़ सिम्पटम ऑफ वात। हुँ, तो आपको ऐसे खाने को मॉडिफाई कर देना चाहिए हुँ, विद सम अदर एलिमेंट्स। हुँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने राजमा खाया, लोग क्या करते हैं, हुँ, राजमा को बिना बॉईल किए रॉ खा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को ब्लेंचिंग होगा। हुँ, अब आपने उसको हल्का सा स्टीम करा, जरा सा ऑयल डाला, उसके बाद आप उसको खाओ तो आपको ब्लेंचिंग नहीं होगी। हुँ, तो आपने वात को ऑयल से कॉम्पनसेट कर दिया। हुँ, दैट इज वन वे। हुँ, अब आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा है, तो आप जैसे ही वाटरमेलन खाओगे, आपको उसके बाद पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। हुँ, बिकॉज़ वाटरमेलन इज़ 90% वाटर, यस, कुकुम्बर इज़ 99% वाटर। तो हुँ, जैसे आप ऐसी चीज़ें खाते हो हुँ, और आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सूजन सी हो गई है, हुँ, हुँ, या हुँ, मेरी बॉडी में पैर सूज गया, हाथ सूज हुँ, गया, सुबह में फेस सूजन है, हुँ, तो आपको पता चल जाएगा कि वाटर रिटेंशन हो गया है। हुँ, लोग कोकोनट वाटर पी लेते हैं। अब जिनका वाटर एलिमेंट हाई है, उनको कोकोनट वाटर नहीं पीना हुँ, चाहिए, क्योंकि कोकोनट वाटर से फिर वाटर रिटेंशन बढ़ रहा हुँ, है। तो तब आपको समझ आ जाता है कि वाटर एलिमेंट बढ़ा। हुँ, अब हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं, पित्त जिसको बोलते हैं। आपकी बॉडी में आपने खाना खाया, बट दैट रिमेन्स प्रोसेस्ड, अनअब्सॉर्ब्ड, तो आपको पेट में दुखन होती है। इट कैन बी योर नेवल बटन, लाइक उसके ऊपर। एसिडिटी काइंड ऑफ? देयर आर टू टाइप्स, हुँ, वन एसिडिटी, तो हुँ, आपको हुँ, अपर बॉडी में जलन होगी। हुँ, वन इज बिलो द नेवल बटन, हुँ, दैट इज कॉल्ड ब्लेंचिंग अगेन, हुँ, क्योंकि तब आपका फायर एलिमेंट मंद चल रहा है, जिसको हम मंद अग्नि बोलते हैं। हुँ, उस केस में आपको लोअर एब्डोमेन में दुखन होगी, तो हुँ, यू वुड नो कि आपका पित्त एलिमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। हुँ, देन यू कैन कॉम्पनसेट इट विद सम हर्ब्स, हुँ, पुदीना जैसे हम लोग बोलते हुँ, हैं, तो हुँ, हुँ, पुदीना लेते ही आपको वहां पे आराम आ हुँ, जाएगा। सो ये आपकी बॉडी के फीडबैक मैकेनिज्म है, जो अगर आप आज समझ जाओगे, तो आगे उस हिसाब से बीमारियां नहीं होंगी। हुँ, सो दैट्स हाउ वी कैन इजीली फिगर आउट। बहुत माइनर एग्जांपल्स हैं, एंड फिलहाल ये बीमारी से रिलेटेड नहीं है, हुँ, फिलहाल जस्ट अ फीडबैक मैकेनिज्म है। हुँ, फॉर डिटेल्स हम लोग को और चीजें समझनी पड़ती है इसमें। हुँ। सो दैट्स हाउ वी गो अबाउट। और दीज़ आर द बेसिक्स बेसिकली कि एनीवन एनी लेमैन कैन कि समझ जाए कि इजीली हाँ, अंडरस्टैंड। कि मेरी बॉडी कैसी है। जैसे राइट। मैं अगर अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत एनालाइज़ करता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे ब्लोटिंग जल्दी हो जाती है। तो इट मीन कि मैं वात की तरफ हूँ, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी वो है। पॉसिबिलिटी। और मुझे जल्दी ठंड नहीं लगती। तो तो फिर पित्त हाँ, और वात हो गया हुँ, कि योर फायर एलिमेंट इज ऑल्सो गुड एंड योर हाँ, वात एलिमेंट इज हायर, तो एग्ज़ैक्टली। यू कैन कॉम्पनसेट इट विद हुँ, वाटर एलिमेंट। हुँ। दैट वुड हेल्प यू आउट देयर। इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिहेवियर की बात करते हैं हम लोग कि जैसे अभी डाइट शुरू करने का सबका होता है प्लान में कि हाँ, मैं करूँगा एज़ वेल। कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। 10 दिन के बाद वो पता चलता है कि वो फिर वापस वहीं आ गए जहाँ थे। क्यों ये आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ़ इसलिए हो पा रहा है कि लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या इसलिए कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि वो फिर 10 दिन के बाद उन्हें लगता है कि यार इतने लिमिटेशंस में मैं खाना कैसे खाऊँ अभी? ऑन दैट हम आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। आपने पूछा था लोग आजकल डाइटिंग दूसरों को देख के करते हैं। तो हुँ, पहले तो आपको ये मानना है कि आप डाइटिंग करना क्यों चाह रहे हो। हुँ, आज करीना कपूर ने जीरो फिगर दिखा दिया, तो हुँ। सारी लड़कियों ने जीरो फिगर के हाँ, नाम पे हाँ। डाइटिंग चालू कर हुँ, दिया। देन शी वाज बैक, बट हुँ, पीपल डिड नॉट रियलाइज कि उसने हुँ, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए किया। आप पहले ये सोचो आप कर क्यों रहे हो। किसी के घर में शादी है, तो आज उनको 10 किलो वेट लॉस करना है, वो जिम भाग रहे हैं। हुँ। और फिर ठीक है? शादी के अगले दिन वो सब छोड़ देते शादी क्या नहीं, हैं। शादी में जाते ही खा लेते हैं, हाँ, तो अगले दिन फिर बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, ट्रू। ठीक है? तो पहले समझो कि आपको करना क्यों है? हुँ, फिर लोगों को मत फॉलो करो, अपनी बॉडी को फॉलो करो। हुँ, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन है, वाटर एलिमेंट बंद करो। हुँ, आपकी बॉडी में एयर है, उसको कॉम्पेंसेट करो। हुँ, उस एक बंदे ने जाके कीटो डाइट चालू कर दिया। हुँ, देयर आर मल्टीपल डाइट्स अवेलेबल। हुँ, अब इंटरनेट के थ्रू आपको सारी डाइट्स के नाम, हुँ, उसमें क्या खाना है, ये पता चल जाता है। हुँ। ये नहीं पता चलता आपकी बॉडी के लिए वो सूटेबल है भी या नहीं। तो ये जो ऑब्सेशन है ना डाइटिंग को लेके, उसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत है हमें। ईटिंग हैबिट भी जो है हमारे देश में वो बहुत ही कुछ मामले में अच्छा भी है, कुछ मामले में ऐसा है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे इस डिस्कशन को।
अब आपको क्या लगता है कि कन्वीनियंस के चक्कर में हम धीरे-धीरे न्यूट्रिशन लूज़ कर रहे हैं हमारे डे टू डे खाने में? ट्रू दैट, हुँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कब क्या कैसे खाना है। हुँ, हमें एक किसी ने बता दिया, लेकिन जैसे मेरे साथ में किसी ने बोला, मैंने काम किया, मैंने पूरा फ्रूट्स फ्रूट्स पे आ गई हूँ हुँ। एंड आई हैव लॉस्ट 5 केजीज़ ऑफ वेट इन 5 डेज़ और अगला 10 उसको डेज़। कॉपी करेगा। अगला उसको कॉपी कर लेगा, जबकि उसको ये पता ही नहीं है कि वो फ्रूट उसके लिए बना ही नहीं है। हुँ, ठीक है? फिर तीसरे ने बोल दिया कि मैं कीटो डाइट पे हूँ, कीटो डाइट इज़ लाइक आपने पूरे प्रोटीन्स खाने हैं, कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। हुँ, तो पीपल डोंट रियलाइज़ हुँ, और वो खाना चालू कर देते हैं, कीटो पे आ जाते हैं। हुँ। अब आपको ये बात समझनी चाहिए कि हर चीज़ आपकी बॉडी में 10 दिन, 15 दिन असर करेगी, 16वें दिन वो रिएक्ट करेगी, वो बैकफ़ायर करेगा। बैकफायर करेगी। हुँ, सेम एग्ज़ाम्पल गोज़ विद एक्सरसाइज़। हुँ, आज आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप आज 2 माले चढ़ पा रहे हो, कल आप 10 माले चढ़ पा रहे हो, बट आपने 1 दिन में 10 माला नहीं चढ़ा। हुँ, तो आज अगर आपने कार्ब्स छोड़ा है, तो आप ज़िंदगी भर के लिए नहीं छोड़ सकते, उसको आपको रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप कार्ब्स छोड़ोगे, आपका हेयर फॉल होगा, आपकी स्किन ड्राइनेस आएगी, हुँ, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। हुँ, तो अगर कोई चीज़ें आपको दी गई हैं, तो हुँ, उसका एक पर्पज़ है, हुँ, आपकी बॉडी का एक मैकेनिज़्म है। हुँ, आपका फिंगरप्रिंट हुँ, आपके पड़ोसी से मैच नहीं करता। बिल्कुल। आपका फिंगरप्रिंट आपके सिबलिंग से जो आपका जुड़वा है, उससे मैच नहीं करता। हुँ, तो उसको जो डाइट सूट करे, वो आपको सूट नहीं कर सकती। हुँ, तो आप अपनी डाइट को समझो, उनके डाइट को मत फॉलो करो हुँ, एंड इफ यू रियली नीड इट तो एटलीस्ट 1-2 दिन ट्राई करो। थर्ड डे चेंज इट, फोर्थ डे चेंज इट एंड सी व्हाट सूट्स यू बेस्ट। दैट वुड बी द क्रक्स ऑफ इट। हुँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उस पे हम फ़ोकस बिल्कुल नहीं, उसको हम बहुत लाइटली ले रहे हैं। ये हमारे बिहेवियर में भी है, मतलब हम बीमारियों को लेके भी बहुत हमेशा लाइट रहते हैं, जब तक कि वो बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। सेम जो पैटर्न है, वो न्यूट्रिशन पे भी है। मतलब 99.9% लोग इतना सोच के नहीं खा रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। बट हाँ, टाइम के साथ बहुत सारे लोग ये फ़ॉलो भी स्टार्ट कर रहे हैं, बट वो कितना सही तरीके से हो रहा है, क्या वैसा ही हो रहा है जैसे आपकी बॉडी को ज़रूरत है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ लाइफ़स्टाइल, सो इट इज़ इंटरकनेक्टेड, राइट? सो राइट। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस और लाइफ़स्टाइल का जो इम्पैक्ट है, वो भी इस पैटर्न को खराब कर रहा है, न्यूट्रिशन के पैटर्न को? इस पे देयर इज सम द साइंटिफिक टर्म कॉल्ड सर्काडियल रिदम। ओके। सर्काडियल रिदम का मतलब है कि आप सूरज के हुँ, चक्कर के साथ अपनी बॉडी को अलाइन करो। हुँ, सूरज उगा, आप उठो, हुँ, सूरज डूबा, आप सो जाओ। हुँ, ठीक है? अब सूरज उगने के बाद आपका हुँ, सूरज 6 बजे उग रहा है, लेकिन हुँ, आप ब्रेकफ़ास्ट ही जाके 11-12 बजे करो, तो उसको हुँ, ब्रेकफ़ास्ट नहीं बोलते, वो उसको ब्रंच हो ब्रंच गया। बोलते हैं। ट्रू। ठीक है? आपका सूरज छुप गया है 7-8 बजे, हुँ, लेकिन आप स्विगी से ऑर्डर करके खाना खा रहे हो रात के 12-1-2 बजे। हुँ, ठीक है? दिस इज़ नॉट हाउ योर बॉडी वुड एक्सेप्ट इट। हुँ, ठीक है? तो अगर सूरज उग रहा है और आप उस टाइम पे नहीं खा सकते, तो अपनी बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन तब दे दो हुँ, एंड देन ईट अगेन, अगेन, अगेन। सो वो कांसेप्ट को भी हम लोग को लेके चल। अब ये प्रॉब्लम कब चालू हुई? जब हमारा आईटी इंडस्ट्री में लेट नाइट शिफ्ट्स स्टार्ट हुँ, हुए। हुँ, तो आपको ये बात भी समझनी है कि आपको सुबह आप सो रहे हो, तो रात को खाना है। हुँ, बट देन आपका सूरज तब होगा जब आप उठे हो। अगर आप उठ रहे हो 11 बजे, उसके बाद आप जाके 3-4 बजे खा रहे हो, इवन दैट इज़ नॉट करेक्ट। So if you're getting up at 11, eat at 12 हुँ, and then you give your body some time to adjust हुँ, and then consume the next meal. हुँ, एकदम से बहुत हेवी मत करो, एकदम हुँ, से बहुत हुँ, निग्लेक्ट भी मत करो। हुँ, तो स्लोली स्लोली यू हैव टू गो। हुँ, दैट्स फर्स्ट। हुँ, सेकंड कंसेप्ट आता है कि आप किस माहौल में हो, किस एनवायरनमेंट में हो, कौन सी जगह रह रहे हो, उस हिसाब से अपने खाने को एडजस्ट करो। हुँ, तो वो फीडबैक मैकेनिज्म फिर बॉडी आपका समझा देगी कि ये चीज़ आपको सूट कर भी रही है या नहीं कर रही है। सो ये दोनों चीज़ों को अगर हम समझ जाएँगे, हुँ, सर्काडियल रिदम को हुँ, और आपकी बॉडी के फीडबैक मैकेनिज्म को, हुँ, तो आपको बीमारियाँ वैसे भी नहीं होंगी। हुँ, तो उससे दूर रहने के लिए दीज़ आर द थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन। हुँ। ये तो काफ़ी सालों से चला आ रहा है, जैसे हमारे आयुर्वेद में जो आप बता रही हैं कि सनसेट और सनराइज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि अभी जिस लाइफ़स्टाइल को हम लोग लीड कर रहे हैं, जो हमारा रूटीन है, उसमें बहुत मुश्किल है इस चीज़ को पूरी तरीके से फ़ॉलो करना। बट येस, देयर इज़ अ वे आउट, राइट? जो आप वे आउट बता रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा कैओटिक हो गया है आज की डेट में ना, मतलब मैं भी लेट नाइट तक कई बार जागता हूँ, मैं सुबह बिल्कुल जल्दी नहीं उठ पाता। तो उसके लिए जो एक बेसिक जो एक तरीका है उसको अलाइन करने का, वो क्या है आपके लिए, आपकी आपकी नज़र में?
देयर वाज वन कोट हम्म मेंशन जो कहता है कि ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, यस 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 ठीक है, देन हैव योर लंच लाइटर हम्म एंड योर डिनर शुड बी जस्ट लाइक अ पॉपर, पॉपर मीन्स भिखारी की तरह। तो हम्म सबसे कम आपको रात में खाना चाहिए। हम्म तो ब्रेकफास्ट में आपको सारी चीजें जो जो अवेलेबल है, बिकॉज हम्म उस टाइम पे आपकी बॉडी जागी है, हम्म उस टाइम पे आपकी बॉडी के एनर्जी डिमांड्स है, उस टाइम पे आपके सारे ऑर्गन्स आर देयर टू सपोर्ट यू टू डू योर डेली टास्क। तो ब्रेकफास्ट जितना आप अच्छा हेल्दी कर सकते हो यूज करो। लंच, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी ऑलमोस्ट जाग चुकी है, उसने अपने सारे वर्क्स परफॉर्म करना चालू कर चुके हैं, तो कैन कीप इट अ बिट लाइटर। एंड डिनर शुड भी जैसे हमारा जो हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल नेशनल इंडियन डिश खिचड़ी, आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू गो दैट to लाइट। have it daily. कैन हैव इट डेली, व्हाई हम्म नॉट? इफ नॉट दैट तो हम्म और भी बहुत सारे ऑप्शन है। हम्म आपके पास मूंग दाल है, वो ले लो। आपके पास हमारा जो इंडियन फेवरेट फूड है, जो हर बच्चा भागता है जिससे, घिया तोरी टिंडा, ठीक है, हम्म उसके कुछ फॉर्म्स ले लो। टिंडा मैं भी नहीं खाता. Yes, please. ठीक है, हाँ. सो यू कैन इजीली गो विद दिस काइंड ऑफ अ थिंग। सो हम्म कीप योर फर्स्ट प्लेट हम्म हैवीएस्ट, हम्म सेकेंड प्लेट लाइटर एंड थर्ड प्लेट लीस्ट। हम्म ऐसा नहीं है कि रोटी सब्जी सब छोड़ दो, बट उसको हल्का कर दो। और अभी हम इंडियंस क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। हम ब्रेकफास्ट कर ही नहीं रहे हैं, लंच में फ्रूट्स खा लेते हैं और हम्म. डिनर को ऐसे खाते हैं कि कल खाना ही नहीं मिलेगा। मैं उस पे भी आ रहा हूँ कि अभी कई सारे डाइट प्लान में मैंने देखा, और लोग अब ये कितना ऑथेंटिक है कितना ऑफिशियल है वो नहीं, बट मैंने फॉलो करते देखा है लोगों को, ब्रेकफास्ट स्किप करते देखा है कई सारे लोगों को, कि ब्रेकफास्ट मैं नहीं करता, मैं लंच हेवी लेता हूँ और फिर मैं डिनर बहुत लाइट लेता हूँ. वी आर स्किपिंग, लाइक बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं. जिसको इज ये इट लोग राइट? इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल रहे हैं, यस. ठीक है, कि 6 आवर्स में आपने सारा कुछ व्हाट्स खाना है, योर उसके थॉट? बाद सी अगेन, इफ इट इज सूटिंग योर बॉडी ग्रेट। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म जाएगा तो वो आपकी बॉडी को रिएक्ट कर रहा है, देन स्टॉप। डोंट कंटिन्यू एनीथिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। स्टे वेरिएट। आपके बॉडी में इतने वेरिएशंस हैं, आप अपने खाने में भी वेरिएशंस डाल सकते हो। और फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम लोग अगेन आयुर्वेदिक कंसेप्ट ऑफ षड्रस है, ठीक है। आपकी 6 टेस्ट बड्स हैं, 6 अलग तरह के आपके वो है, आप उसको यूज करके पूरी थाली प्रिपेयर करो, eat that and then end it with a similar kind of थाली, but then do not eat anything in between। हम सुबह क्या कर रहे हैं, पराठे खा रहे हैं मक्खन लगा के, फिर हम पूरा दिन फ्रूट्स खा रहे हैं, फिर रात को बैठ के हम दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ अचार चटनी सब खा रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, ठीक है। अब षड रस में अगर हम इंक्लूड करें मीठा, नमक, एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट, स्पाइसी, सारा कुछ आ जाता है। तो वो जो थाली है वो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग होनी चाहिए, so that all your taste buds have that, your body responds to all those taste buds, and then you can start your day, ठीक है। and then eventually have it at a lighter, but again intermittent fasting का मतलब है सुबह उठ के खाया और सूरज ढलने से पहले खाया। लोग क्या कर रहे हैं, यही वाला इंटरमिटेंट फास्टिंग रात को 10 बजे भी कर जाते हैं, सेइंग कि मैं 2 मील्स ले रहा हूँ। जब सन डाउन हो चुका, आपकी बॉडी सिस्टम सोने चले गए हैं, आप जबरदस्ती उसको खाना दे दे के क्यों उठाने की कोशिश कर रहे हो? भाई उनको रेस्ट दो, सोने दो उनको भी उनको। रेस्ट करना है. बट वही है कि यही चीज़ें कि फॉलो ढंग से नहीं हो पा रही हैं. लोग सब कुछ कर रहे हैं बट दे आर नॉट फॉलोइंग इट प्रॉपर्ली, जिस तरीके से उनको करना चाहिए. अब जैसे इंडियन थाली की आप बात कर रही थी, हमारे घर का जो इंडियन थाली होता है वो बहुत लोडेड होता है, राइट? ब्रेकफास्ट भी लोडेड होता है, लंच तो कुछ ज़्यादा ही लोडेड होता है. कई लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने कई सारे कंटेंट देखे जिसमें एक नॉर्मल नॉर्थ इंडियन घर की एक थाली है जिसमें आमतौर पे राइस, 2 रोटी, 2 तरीके की सब्ज़ी, दाल, सैलेड, अचार, पापड़, इतने सारी चीज़ें तो रहती हैं, और दही मिल जाए तो ख़ैर और भी अच्छा. पीपल आर क्रिटिसाइजिंग इट. क्यों? क्योंकि वो मैंने देखा है कि वो ना उसपे फिर कैलोरी काउंट वाला जो एक आजकल ऑब्सेशन है कि देखिए राइस में इतनी कैलोरी गई इनकी बॉडी में, रोटी में इतनी कैलोरी गई, इसमें इतनी गई, इसमें इतनी गई, और एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द रील वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप एक थाली में इतनी सारी कैलोरी ले रहे हैं. क्या कैलोरी काउंट ही मैटर करता है? या ये जो थाली हम खा रहे हैं, सालों से खा रहे हैं, क्या ये एक आइडियल थाली नहीं है? ये परफेक्ट थाली है, क्योंकि ओके. अगेन वही हमारा आयुर्वेद कंसेप्ट के हिसाब से षड्रस इसमें आ गया। तो चावल आपको कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है, दाल आपको प्रोटीन्स दे रहा है, सब्जी आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स दे रही है, सैलेड आपको मिनरल्स दे रहा है, विटामिन्स दे रहा है, आपका दही जो आपने लिया वो प्रोबायोटिक है,
ठीक है? सो ये थाली को अगर मैं कैलोरी काउंट करके बोलूँ तो 1000 कैलोरी आपका चला गया है। हुँ, अब ओवर अ पीरियड ऑफ डे हुँ, आपको 2000 कैलोरीज़ से 1800 कैलोरी से 2000 कैलोरी एक हेल्दी बॉडी को लेना चाहिए। हुँ, ठीक है? कम करना वेट लॉस करना है तो यू हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैलोरी। नाउ माय पॉइंट इज़ आप इतना हेवी खा रहे हो, उससे पहले और उसके बाद में आप वर्कआउट कर लो, हुँ, कॉम्पेंसेट दोज़ कैलोरी। हुँ, आपने 1000 कैलोरी खा लिया, आपने 300 कैलोरी, 400 कैलोरी का वर्कआउट कर लिया हुँ, बाय ईदर वर्किंग आउट इन द डे टाइम और वर्किंग आउट एनी टाइम, तो 300 400 कैलोरी कॉम्पेंसेट हो गया। हुँ, बाकी 700 कैलोरी तो आपकी बॉडी में टेक्निकली गया। हुँ। तो लोग खाली इनपुट देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हमें आउटपुट भी इक्वली बढ़ाना है। बट आउटपुट पे भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, लाइक जैसे आपने बोला कैलोरी बर्न, अगर मैंने मैंने मान लीजिए कि मटन खाया, जो भी खाया, तो मुझे पता है कि मैंने खाया, मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ, मैं जाके जिम में ट्रेडमिल पे आधे घंटे दौड़ लूँगा आज या कुछ एक्सरसाइज कर लूँगा। लेकिन ये जो परफेक्ट थाली है, अगर वो जिस तरीके से आप बता रही हैं फॉलो हो रहा है, तो बॉडी विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली। बट एक बहुत बड़ा जनरेशन है हमारे पास, जो सादा खाना खा रहा है, उसको वो सादा खाना बोल रहा है, घर का बना खाना बोल रहा है, बट स्टिल दे आर डीलिंग विथ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग ना, कहीं न कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। अब ये खाने में लोग उसको खाने से कनेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि वो सही खा नहीं रहे हैं इसलिए। इसको लाइफ़स्टाइल के तरीके से कोई नहीं देख रहा कि मैं अब इतना हेवी थाली खाने के बाद और मैं कंबल ओढ़ के अगर सो जाऊँ 2 घंटे, 3 घंटे। सो टेक्निकली आप अपने इनपुट सिस्टम को हाँ, ओवरलोड कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली। आपके पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, कंसीडर देम योर इनपुट सिस्टम्स। हुँ, आपका आईज़, ईयर, नोज़, माउथ एंड स्किन आर हुँ, योर 5 इनपुट सिस्टम। हुँ, इसके थ्रू आपका सारा डेटाबेस अंदर जा रहा है। हुँ, ठीक है? अब आपने चीज़ें अंदर तो डाल ली, लेकिन आपने उसको प्रोसेसिंग का टाइम ही नहीं दिया। प्रोसेसिंग का डिवाइसेज़ आपके लंग्स हो गए, आपके किडनी हो गए, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। अब आपने खिला तो दिया, हुँ, लेकिन उसको कुछ टास्क नहीं दिया शायद। आपका कंप्यूटर सिस्टम है, इनपुट करा, हुँ, आपने उसको 2+2 बोला, तो वो 4 निकाल के देगा। तो हुँ, दैट मीन्स वो प्रोसेसिंग कर रहा है। हुँ, अब वो प्रोसेसिंग यूनिट पे आपने जाने ही नहीं दिया। यहाँ हम प्रोसेसिंग की बात करें वर्कआउट करना। हुँ, पहले लोग क्या करते थे, खाना खाया, हुँ, खेतों में चले गए, काम कर लिया। हुँ, घर की डस्टिंग कर ली। हुँ, पहले ज़माने में लेडीज़ चक्की चला ली, कपड़े धो लिए, झाड़ू लगा लिया। हुँ। अब ये चीज़ तो नहीं देखी कि हम बट खाना शायद आप जो ये बात कह रही हैं, ये शायद अभी से 2-3 जनरेशन पहले की चीज़ है। मैं एक ना आपको बताता हूँ मैं कि मैं अगर मैं स्मॉल टाउन में ग्रोन अप हुआ हूँ, तो वहाँ एक पैटर्न होता है। आई गेस 99.9% यही पैटर्न फॉलो होता है। एक तो सबसे पहले चाहिए बेड टी इंडियंस को, खाली पेट चाय पी रहे हैं। अब आप बताइएगा कि वो सही गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उसके बाद वो फिर अगर कोई है जो पानी पीता है, किसी ने कह दिया कि कॉपर के जग में पानी पी लो, तो लोग वो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले चाय पी रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मैं रोज़ सुबह 5 लीटर जो है 3 लीटर मैं पानी पीता हूँ कॉपर में। उसके बाद फिर उनको नहाने के बाद या जो भी उनका जो डेली कोरस है उसको करने के बाद फिर उनको 1 कप चाय चाहिए ब्रेकफ़ास्ट के साथ। फिर वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो लंच तक के जाने के पहले कुछ ना कुछ खाते हैं, फिर वो लंच हेवी जो हम लोग थाली जो है, उसके बाद फिर शाम में एक बार उनको फिर से चाय चाहिए, फिर से उनको नाश्ता चाहिए। नाश्ता में मैं आपको बताता हूँ, जैसे चना हो गया, है ना? पोहे हो गए, इस टाइप की चीज़ें जो डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं। डिनर भी हेवी होता है, वैसे बहुत कम लोग दिखते हैं मुझे, मतलब जो एक लाइट नॉर्मल डिनर रूटीन करते फॉलो हैं। कर रहा है। इज़ दिस द राइट पैटर्न? ओके, पहले हम सॉरी आई हुँ, एम हुँ। गोइंग बैक टू माय थाली। श्योर। लेट्स कीप थाली सेपरेट। हुँ, अब थाली का कैलोरी को हम डायटीशियंस ने सेग्रीगेट कर दिया इन अ डे। हुँ, हम जो 2000 कैलोरी एक थाली में खा रहे थे, हुँ, अब हमने क्या किया, हमने उनको बोला आप ब्रेकफ़ास्ट करो, हुँ, फ्रूट खाओ, छाछ पियो, हुँ, लंच करो। हुँ, तो हमने उसी थाली को बाँट दिया अलग-अलग पार्ट्स में। हुँ, बट अगेन द कांसेप्ट रिमेन्स कि डू नॉट स्टार्ट योर डे विद एन एसिडिक फूड, हुँ, यस। क्योंकि आपकी बॉडी में जो चाय जा रही है वो एसिडिक है। हुँ, जहाँ आपकी बॉडी सबसे पहले एसिड लेती है, वहीं पे आपकी बॉडी में रिएक्शंस चालू हो जाते हैं। हुँ, पानी क्यों देना चाहिए? क्योंकि आपका जो सलाइवा है, आपका सलाइवा जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपको ब्रेन को सिग्नल पहुँच जाता है कि भाई आपका प्रोसेसिंग यूनिट चालू कर दो, खाना आने वाला है। हुँ, ठीक है? तो दैट सलाइवा व्हेन गोज़ इंटो योर बॉडी, इट इज़ अल्कलाइन। तो हुँ, आपकी बॉडी में जितना एसिड रिफ्लक्स आ रहा है, वो उस सलाइवा के साथ सबसाइड कर सबसाइड हो रहा जाता है। है। हुँ, अब आप पहला सिप ही चाय का डाल रहे हो जो खुद ही एसिड है, हुँ, तो आप एक कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड के ऊपर दूसरा कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड डाल रहे हो, हुँ, तो सब जलेगा ही। हुँ,
ठीक है? तो यू हैव टू कॉम्पेंसेट विद एन अल्कलाइन फूड। तो जो हमारे आजकल हर्ब्स चल रहे हैं, जीरा खाना है, अजवाइन खाना है, मेथी दाना खाना है, ये सारे हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हैं। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स आप अपनी बॉडी को एसिड से थोड़ा न्यूट्रलाइज करके अल्कलाइन कर रहे हो। सो यू कैन स्टार्ट विद दैट एंड देन चाय, मना नहीं है, लेकिन पहले वो सलाइवा को अंदर तक जाने तो दो, ताकि वो कम से कम आपके स्टमक को ये सिग्नल ना जाए कि भाई और एसिड वाला फूड आने वाला है, वरना वो एक स्ट्रेस जोन में चला जाता है। वो स्ट्रेस नहीं चाहिए, पहला। दूसरा, शुगर कंटेंट। तो जो आपने डायबिटीज की बात बोली, थाली इज नॉट द कल्प्रिट, यस, बट द वही मैं कंपैरिजन चाह रहा था। फर्स्ट थिंग है आपके अंदर, अगर शुगर जाएगा तो ब्रेन कहेगा भाई शुगर ही आने वाली है, काम करो, तुम शुगर ही समेटो, कुछ और तो आएगा नहीं। सो पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो हम लोग को वो चीज़ों को सोच के आगे चलना चाहिए। क्योंकि आजकल के जनरेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना, कुछ पुराने जनरेशन के लोग, अरे तुम लोग क्या खाते हो यार, ये कोई खाना है? सादा खाना खाओ। बट वही जनरेशन डायबिटीज़ भी झेल रहा है, ब्लड प्रेशर भी झेल रहा है, ओबेसिटी झेल रहा है, घुटने का दर्द झेल रहा है। तो कहीं न कहीं उस जनरेशन में भी फ़ॉल्ट है, और हम इसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है, डायरेक्ट जो इल्ज़ाम है वो खाने पर लगा देते हैं। बट लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खाना और लाइफ़स्टाइल और आपका डेली रूटीन, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। कि अगर आपकी मतलब गाड़ी जो है वो सिर्फ़ स्टीयरिंग व्हील से नहीं चलेगी। यू हैव टू मेंटेन योर ट्रांसमिशन यूनिट, यू हैव टू इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड सो क्लच। राइटली सेड, हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स एक स्ट्रेसफुल लाइफ जिए हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत बढ़ गया था, तो उनका एक और इनपुट डिवाइस थॉट बहुत फ्लॉ कर गया था, क्योंकि हर वक्त वो पैनिक जोन में रहते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, आप ही के घर में 2 भाई हैं, एक केला खाता है, उसको डायबिटीज है, दूसरा भी केला खाता है लेकिन उसको डायबिटीज नहीं है। तो प्रॉब्लम केले में नहीं है, प्रॉब्लम आपके प्रोसेसिंग यूनिट में है। ठीक है, आप स्ट्रेस कम करके केला खा लो तो आपको डायबिटीज नहीं होगा, आप स्ट्रेस के साथ केला खाओगे आपको डायबिटीज होगा। सिंपल सी स्टोरी है। लेकिन ये बात हम समझते नहीं है, समझते भी तो मानते नहीं है। ठीक है, और जब ये बात हम समझने लग जाएंगे, पहले हमारे परिवार में जैसे 10 लोग होते थे, 10 लोग एक ही किचन से खाना खाने के बावजूद 10 अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ रह रहे थे। सो हाउ योर बॉडी प्रोसेसेस इट इज द कंसेप्ट, इज द की। खाना प्रॉब्लम नहीं है, खाने की थाली प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बॉडी उसको कैसे ले रही है, कैसे प्रोसेस कर रही है, कैसे आउटपुट दे रही है, वो आपके खाने को मैटर करता है। अर्लियर अगेन हम ओल्ड एजेस में कहें, लोग पालक को विंटर वेजिटेबल की तरह खाते थे, आजकल लोग पालक को समर वेजिटेबल की तरह खा रहे हैं। वो भी चीज तो है कि आजकल हर चीज हर सीजन में मिल रहा है, लाइक गोभी हम गर्मी में भी खा रहे हैं और गोभी हम विंटर्स में भी खा रहे हैं। तो पता है कि कब आती थी? हाँ, विंटर्स में। आप लाना बंद कर दो। True. Again, that apple a day keeps a doctor away. It was not specific to apple. It was a generic fruit. Apple is a winter fruit. It cannot come in summers. अगर आपके घर में वो आ रहा है, that means वो cold stored है। और आप cold stored apple खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में वैसे रिएक्शन आएंगे। Again, जब हम आपकी बॉडी के टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, we are talking about temperament, तासीर, not temperature. एप्पल सर्दियों में आता है क्योंकि उसकी तासीर गर्म है, उसका टेम्परामेंट गर्म है। समर्स में आपकी बॉडी का और बाहर का एनवायरनमेंट गर्म है, गर्म चीज के ऊपर गर्म चीज डालोगे तो भड़केगी। आप वॉल्केनो के अंदर पत्थर मारोगे तो वो बेचारा भड़केगा ही। सेम गोज विद योर बॉडी। इस टाइम पे आपके फ्रूट्स आ रहे हैं, अगर हम समर्स की बात करें, मैंगोज हैं, वाटरमेलन्स है, मस्क मेलन्स है, कुकुम्बर्स है, इनकी तासीर, या इसको अल्कलाइन फूड कहते हैं। जो सब विंटर्स में आते हैं वो एसिडिक होते हैं, उनको हम लोग गर्म तासीर की चीजें बोलते हैं। कैरेट्स है, आपके एप्पल्स हो गए, पालक हो गया, मेथी हो गया, ये सब एसिडिक फूड है। तो जब आपका टेम्परेचर गर्म है, अल्कलाइन फूड खाओ, जब आपका टेम्परेचर ठंडा है तो एसिडिक फूड खाओ, तो वहां से वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। एग्जैक्टली, तासीर वाली चीज जो है ना, वो भी बहुत लोगों को नहीं पता है, राइट? उतने उस लेवल तक लोग जा ही नहीं पाते कि अच्छा इसे करना चाहिए। बेसिकली हमारा किचन जो है वही गलत तरीके से प्रोग्राम्ड हो रखा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गर्मी में भी फूल गोभी खा रहा हूँ, एप्पल तो खैर हर सीजन में, इवन अब तो मैंगो भी हर सीजन में मिल रहा है लोगों को। इफ यू सर्च इट ऑन ब्लिंकिट, यू कैन इजीली गेट इट इन विंटर्स आल्सो। सो पूरी प्रोग्रामिंग ही मतलब एक तरीके से गलत हो रखी है, जिसे हमें ठीक करने की जरूरत है। एक चीज जो है वो फ्री का है और उसमें भी लोग कोताही बरत रहे हैं, एंड दैट इज पानी।
राइट। पानी द जो है वो आपको मोस्ट मतलब टेस्ट भी अच्छा होता है बेचारे का, है ना? वो आपको बहुत राहत भी देता है। स्टिल ट्रू पीपल आर नॉट ड्रिंकिंग ट्रू प्लेंटी ऑफ वाटर। अगेन पानी शुड बी लाइक फ्लोइंग रिवर। हुँ, एक पॉन्ड की तरह मत यूज करो उसको। हुँ, लोग क्या कर रहे हैं, आधा लीटर पानी पी जी रहे हैं, और लोग 5 लीटर पानी पी के भी जी रहे हैं। हुँ, आपकी बॉडी 70% पानी है। हुँ, पानी पियो, हुँ, उसको निगलो मत, उसको हुँ, चबाओ मत। हुँ, एज एन लाइक यू शुड नॉट गल्प द वाटर हुँ, एंड यू शुड नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू सम अमाउंट ऑफ वाटर। हुँ, 2 to 2.5 liters is the right amount of water for anybody and everybody. हुँ, अब उसमें आपको हर्ब्स डालने हैं, हुँ, उसमें आपको अजवाइन डालना है, उसमें आपको पुदीना डालना है, उसमें आपको नीम डालना है। डजंट मैटर, ड्रिंक वाटर। ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी में जितना आप डालोगे, हुँ, उतना आपके यूरिन आउटपुट के थ्रू, पसीने के थ्रू निकलेगा भी। हुँ, आप डालोगे ही कम, तो आपका आउटपुट डिवाइस खराब हो जाएगा। हुँ, जो हम लोगों ने इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस की बात की, तो आउटपुट में आपका यूरिन आउटपुट आ गया, फीकल आउटपुट आ गया, पसीना आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, तो जब आप चीजें ठीक लोगे तो निकलेंगी भी सही। अब आप सोचो कि 500 ml पानी के साथ आप पूरा दिन निकाल सकते हो, हुँ, तो आप कॉन्स्टिपेट भी होगे, हुँ, आपको पसीना भी नहीं आएगा, हुँ, आपको गर्मी भी ज्यादा लगेगी, और आपको उस हिसाब से एक्नेस और स्किन डिसीजेस भी हुँ। होंगे। सो रियलिस्टिकली एक हेल्दी आदमी को एक नॉर्मल इंडियन जो कंडीशन है, क्लाइमेट है, उसमें कितना लीटर पानी दिन भर में टू पीना टू चाहिए? टू एंड हाफ मैक्स, नॉट लेस, नॉट मोर। ओके। Up, this would include all the detox water also. हुँ, This would include all the चाय कॉफी also. हुँ। आप ये सोचो कि मैं 2-2.5 लीटर पानी पी लूं और उसके ऊपर 1 लीटर डिटॉक्स वाटर अलग से पी लूं, नहीं। उसी में सब इसमें टी, कुछ, कॉफ़ी भी आता है? सब कुछ, सब कुछ, ऑल सब लिक्विड, कुछ, ऑल लिक्विड्स इंक्लूसिव। ऑल लिक्विड। वी ओके। आर टॉकिंग अबाउट द ड्रिंकिंग लिक्विड्स, हुँ, नॉट द ईटिंग लिक्विड्स। इसमें हुँ, हम वाटरमेलन को नहीं कंसिडर कर हुँ। रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। यहाँ भी मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि एक हेल्दी बॉडी को कितनी पानी पीनी चाहिए, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है कि कुछ केसेज़ में कुछ लिवर के पेशेंट जो होते हैं और लंग्स जिनका ये होता है, उनको डॉक्टर कम पानी पीने के लिए भी बोलता है। अगेन यहाँ बॉडी को समझने के बाद ही एक्ट हो रहा है, राइट? नहीं, अगेन हमने अभी हुँ, जितना डिस्कशन हम कर रहे हैं, हम कोई भी डिसीज स्पेसिफिक डिसीज़ नहीं कर स्पेसिफिक रहे नहीं हैं, कर रहे हैं। हम हेल्दी बॉडी एग्ज़ैक्टली, स्पेसिफिक कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। मैं इसीलिए वो मेंशन करना चाह रहा था, हाँ, क्योंकि इट्स वेरी ये क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिर हमारे प्लेटफ़ॉर्म से भी वैसी ही चीज़ें हम लोग कन्फ्यूजिंग, क्योंकि हम नो यहाँ नो। कन्फ्यूजन क्लियर करने बैठे हैं। वैसे बॉडी डिहाइड्रेशन एक बहुत कॉमन फैक्टर है आज की डेट में। उसके क्या सिम्पटम्स होते हैं? हाँ, ओके। बॉडी डिहाइड्रेशन आपको सबसे पहले तो आपके चैप्ड लिप्स से समझ आ जाएगा। हुँ, ठीक है, आपका होंठ फट रहा है, दैट इज़ अ डिहाइड्रेशन सिम्पटम। आई एम डिहाइड्रेटेड मैं नाउअडेज़। डिहाइड्रेटेड हूँ बहुत ज़्यादा। मैं भी। लेकिन अब एक वही नहीं है, हुँ, आपके स्किन में अगर आपको क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, दैट हुँ, इज़ ऑल्सो डिहाइड्रेशन। हुँ, आपको हेयर फॉल हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो डिहाइड्रेशन। हुँ, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो हर तरह की चीज़ें डिहाइड्रेशन में आती हैं, लेकिन अगेन दैट इज़ स्पेसिफिक टू योर बॉडी। इस टाइम पे व्हाई वी आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड, क्योंकि मौसम गर्म चल ओवरहीट। रहा है, हुँ, तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। हुँ, ठीक है? अब इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट नॉट वाटर, उसमें मैंने मान के चलो जैसे हमने बात किया पुदीना का पत्ता डाल दिया, तो दैट पुदीना का पत्ता हेल्प्स मी कीपिंग माय बॉडी कूल, हुँ। तो डिहाइड्रेशन रुक सकता है वहाँ। ओके। अच्छा, एक जो आजकल एक है ना, जैसे आपने बोला ना कि सुबह-सुबह आप पुदीना डाल के पियो। लोग आजकल गर्म पानी, नींबू निचोड़ के ये भी सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यही स्टार्ट करते हैं। मतलब कि हुँ, ये बोल के कि इट्स अ फैट कटर। हुँ, हुँ। सो क्या जेन्युइनली ये यूज़फुल है या एक बस ट्रेंड है ये? अगेन बॉडी स्ट्रक्चर टाइप, अगर आपका बॉडी पित्त है, हुँ, आप हुँ। गर्म पानी पियोगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, ओके। देन यू माइट हैव अ हाई बीपी प्रॉब्लम्स। हुँ, तो आप पहले अपनी बॉडी स्ट्रक्चर समझो, हुँ, फिर कौन-सा हर्ब डालना है ये समझो। इस मौसम में गर्म पानी सबसे खराब है आपकी बॉडी के लिए, हुँ, क्योंकि दैट कैन इवेंचुअली लीड टू मल्टीपल डिसीजेस। हुँ, इस टाइम पे सबसे बेस्ट डिटॉक्स वाटर, अगर आप जस्ट फॉर एवरीबॉडी हुँ, जनरली, आप उसमें नीम पत्ती, हुँ, पुदीना पत्ती, तुलसी पत्ता और कड़ी पत्ता, हुँ। इन चारों में से कुछ भी डाल के रख लो, वो कभी आपको रिएक्ट नहीं करेगा, प्रॉब्लम नहीं जो करेगा। चीज़ें ठंडे तासीर की हैं, जो चीजें आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके मेंटेन कर रखें। सकें। जब ऑलराइट। विंटर्स आते हैं उस टाइम पे आप दालचीनी, इलायची, जीरा, अजवाइन डाल के रख दो। हुँ, बट देन अगेन डोंट हीट इट। हुँ, आप अपनी बॉडी के ऊपर गर्म पानी नहीं डाल सकते, तो अंदर इतना गर्म पानी क्यों डालते हो?
we are talking about warm and lukewarm water. We are not talking about hot water anytime, anywhere. Yes, obviously, lukewarm So water. yes, you can do that, but then it should be room temperature, neither more hot, not more cold. आइडियल वाटर फॉर दिस टाइम, जो हम लोग ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट होंगे वो कहेंगे जो मटका होता था हमारा, सुराही, मटका, अर्दन पॉट्स, यूज देम फॉर वाटर. आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एग्जैक्टली, मैं तो यूज करता था मैम, बट आजकल उसमें भी मिलावट आने लगा है. वो दे आर यूजिंग क्ले आई गेस या समथिंग लाइक दैट, तो वो पता चल जाता है. तो हमारे आसपास चीजें भी तो उतनी प्योर नहीं मिल पा रही हैं. लेकिन ये जो अभी जैसे प्लास्टिक बॉटल का जो ये है कि भाई प्लास्टिक, लेकिन बट यू विल गेट एवरीवन कैरिंग दैट प्लास्टिक बॉटल. हमारे यहाँ तो जो मिनरल वाटर की सप्लाई वो भी प्लास्टिक बॉटल में हो रही है. बट एक था ना कि हमारे ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में भी बताया गया था कि हमें कॉपर या तांबे में जो पानी पीना चाहिए. तो ये किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और इसे कितना फॉलो करना चाहिए? Okay, copper water best for the body for the people who have a cough प्रवृत्ति. Okay. क्योंकि ओके आपकी बॉडी में हर तरह का मिनरल अवेलेबल है. आपकी बॉडी में एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कम से कम 5 ग्राम तो सोना ही है. अगर आप ब्लड को अपना हटाओगे तो आपकी बॉडी में हर मिनरल अवेलेबल है. ना तो उसको एक्सीड करो ना कम करो. आप कॉपर पियोगे तो जिंक, उसका कॉन्ट्रोडिक्शन है, जिंक कम हो जाएगा तो आपके टीथ एनामल खराब हो जाएंगे. ठीक है. सो अगेन गोइंग विद द आयुर्वेदिक टेक्स्ट विच सेज किसी भी चीज की अति खराब है. आपने 10 दिन कॉपर वाटर पिया, अगले दिन आप सिल्वर पे आ जाओ, उसके अगले दिन आप तांबे पे आ जाओ, आप किसी और तरह के उस पे आ जाओ, बट डू नॉट एक्सटेंड इट बियॉन्ड 10 days. दैट्स हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स. आज मैंने बैम्बू वाटर पी लिया, बैम्बू के ग्लासेस आजकल आ रहे हैं, वी कैन यूज दैट. आपके पास में सिल्वर ऑब्वियसली सबके घर में होता है, थोड़ा सा सिल्वर फॉइल डाल के रख लिया. आपके पास हम लोगों ने बात की क्ले पॉट की, आप उसको यूज कर लो. ठीक है. सो यू कैन कीप वेरिंग थिंग्स एज पर द एनवायरमेंट, एज पर द टेम्परेचर. मतलब फेज वाइज आपको यूज करना है. पीपल आर यूजिंग इट लाइक फॉर द लॉन्ग. हाँ, और वो बता भी रहे हैं कि मैं तो सालों भर कॉपर में पानी पीता हूँ. आई हैड अ केस जिसमें वो ही वाज ड्रिंकिंग कॉपर वाटर फॉर ऑलमोस्ट 5-6 years. इवेंचुअली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन उनके टीथ फॉल एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम इन प्रोस्टेट ऑल्सो. आई एम नॉट स्पेसिफाइंग दैट थिंग कि वो हो सकता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करने से आपकी बॉडी रिएक्ट कर सकती है. दैट्स द क्रक्स. जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि ब्लड चेक करते रहो हर 6 महीने में, साल भर में. ब्लड टेस्ट को लेके जो है वो एक नॉर्मल इंडियन फैमिली में भी आजकल वो चीज़ें चलती है ना, थोड़ी सी ह्यूमरस है कि अगर आपका टेस्ट नॉर्मल आ जाता है तो लोग कहते हैं अरे पैसा बर्बाद हो गया है ना, बेकार का टेस्ट करा लिया हमने. बट जब हम अपनी चीज़ों को चेक ही नहीं करेंगे तो हाउ विल गेट टू नो कि हमें प्रॉब्लम क्या है. तो उसमें भी हमें ब्लड टेस्ट में भी हमें इंतजार रहता है कि अरे कुछ निकला, अरे क्यों निकलेगा, अगर इफ़ यू आर गुड देन इट्स फाइन ना, लेट्स सेलिब्रेट इट. एक जो मेरा क्वेश्चन था आपसे कि अब थोड़ा सा मिथ जो है हमारे फूड को लेके, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं. घी, ऑयल, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, इसको लेके एक बहुत लंबा डिबेट है, कई मिथ्स भी हैं. एक वक्त था जब रिफाइंड ऑयल को बहुत स्मार्टली इंडिया मार्केट में प्लेस किया गया, ये बोल के कि इसके अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं. आज 20-25 साल के बाद पब्लिक को खुद ही समझ में आ गया कि नो इट वाज अ फेक एडवर्टाइजिंग. जैसे घी है, घी हमारे काफी हजारों सालों से फॉलो हो रहा है, लेकिन घी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं. तो घी हमारा दोस्त है या एनिमी है, इसको एक बार क्लियर करने की जरूरत है. फर्स्ट इंडियंस को 2 बातें समझनी है. पहला, हर तेल जो आप यूज कर रहे हो उसका एक हीटिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं फिजिक्स के टर्म्स में. दूसरा, वो किस तरह से यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. घी जो है उसका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है क्योंकि आप ऑलरेडी उसको प्रोसेस करके लेकर आए हो. तो घी जब भी आप यूज करो उसको कभी भी तवे पे, कढ़ाई में मत डालो, उसको रीहीट मत करो. अच्छा. आपने दाल बनाया, दाल को नॉर्मल तरीके से बनाओ, उसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल दो, आपको कभी नुकसान नहीं होगा क्योंकि तब वो मोनोसैचुरेटेड फैट है. जहां आपने घी को रीहीट करा, उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन. उसके जैसे ही स्टार्ट होता है आपकी बॉडी में वो सैचुरेटेड फैट की तरह चला जाता है. गर्म हुआ, ठंडा हुआ, फिर आपने गर्म करके ठंडा कर दिया अगेन. बट हमारे तड़के लगाने का प्रोसेस तो फिर गलत है. तो फिर उसमें घी यूज ही मत करो ना. उसके लिए सरसों का तेल यूज कर लो. उसके लिए कोई और ऑयल यूज कर लो. व्हाई घी हैज टू बी यूज्ड देयर फॉर अ तड़का.
ओवर द टॉप आप डालो, कोई मना नहीं कर रहा। आप लोग क्या करते हैं, पराठा बना रहे होते हैं, पराठे के ऊपर भी घी ऊपर लगा लगा देते के हैं। और उसको फिर तवे में पलट देते आप हैं। यस। नॉर्मल स्टफ रोटी दे दो, उसके ऊपर से घी डाल दो, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट। अब घी का पर्पस है आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना। आपका एल्बो जॉइंट है, आपका शोल्डर जॉइंट है, आपका एंकल जॉइंट है, उसमें लुब्रिकेशन कम हो रहा है क्योंकि हम डर के मारे घी खा ही नहीं रहे। अरे भाई, आपके घर का दरवाजा खोलने के लिए अगर वो अटकता है तो सबसे पहले आप तेल ही तो डालने जाते हो। तो अगर आपके बॉडी के दरवाजे अटक रहे हैं तो इट नीड्स ऑयलिंग। अब इसको कैसे मतलब हमारे इससे कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ओवर करना किसी भी चीज़ के लिए बुरा है, बट घी को भी हम घी के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, हम उसको कुछ और बना ले रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल को लेके भी ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स हैं। एक नॉर्मल सेइंग हो गई आज तक कि घी तेल कम खाया करो। तो इज़ इट अ राइट स्टेटमेंट? इट इज अ राइट स्टेटमेंट टिल द टाइम यू आर एक्चुअली ईटिंग इट इन द राइट वे। हुँ, जैसे हमारे घी की बात हुई, ऊपर डाल दो, कोई प्रॉब्लम हुँ, नहीं है। मस्टर्ड ऑयल का टेम्परेचर 400 डिग्रीज है, तो हुँ, हाँ, आप उसको खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं है उसका। हुँ, उसमें तड़का छौंक सब लग सकता है, हुँ, तो यस प्लीज यूज इट। अब यहाँ पे फिर से हम लोग फर्स्ट हैंड लिविंग की बात करते हैं। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल पे स्विच कर रहे हैं। हुँ, ऑलिव ऑयल इज नॉट एन इंडियन प्रोडक्ट, इट हुँ। शुड नेवर बी यूज्ड। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऑलिव ऑयल को लोग थोड़ा-सा ना एक लग्ज़री से भी कनेक्ट करके देखते हैं और उनको लगता है कि इससे ज़्यादा हेल्दी तो कुछ हो नहीं सकता। बट आप उसको फिर भी हर जगह पे बोला हुआ है ऑलिव ऑयल को एज अ टॉसिंग यूज करो। आप हुँ, उस टॉसिंग के लिए घी को यूज कर लो। हुँ, आपको ऑलिव ऑयल यूज ही क्यों करना है फिर? हुँ। ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर और आपका ऑलिव ऑयल बना है रशिया के लिए, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड के एक्सट्रीम लिए। कोल्ड। यहाँ पे तो आपको एक्सट्रीम कोल्ड है ही नहीं, हुँ, तो व्हाई डू यू हैव टू यूज इट? ठीक है। अगेन, अब इंडिया भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, द हुँ, नॉर्दर्न इंडिया एंड हुँ, सदर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सरसों उगता है, हुँ, साउथ इंडिया में कोकोनट उगता है, तो हुँ। नॉर्थ इंडियन सारे अपना मस्टर्ड ऑयल यूज करें, साउथ इंडियन साथ कैन में यूज कोकोनट कोकोनट ऑयल ऑयल। यूज़ होता है, व्हाई डू यस। हैव टू स्विच अगेन? हुँ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में इट इज टेम्परेचर इज स्लाइटली लो, एक्सट्रीम, लाइक ठंड सॉरी भी बहुत नो ज्यादा यस, है, हुँ, गर्मी भी बहुत हाँ, ज्यादा है। उस हिसाब से मस्टर्ड ऑयल यूज करना गुड है। हुँ, वहां पे आपको नमक नहीं है। जो हुँ, हमारा कोस्टल बेल्ट है वहां पे नमक ज्यादा है, हुँ, टेम्परेचर स्टेबल रहता है, बहुत फर्क नहीं आता है, तो वहां के लिए कोकोनट ऑयल पिघलता है, पिघला रहता है, हुँ, वो कभी जमता नहीं है। नॉर्थ इंडिया में आते ही जम जाता है, हुँ, तो दैट मीन्स वो सैचुरेट हो गया, हुँ, तो डोंट यूज इट। और अगर करना भी है तो उसको रीहीट मत करो, जस्ट यूज इट ओवर द टॉप। हुँ, तो दैट इज हाउ यू हैव टू। फर्स्ट हैंड लिविंग इज जहां आप हो, जैसे आप हो, जिस टेम्परेचर में आप हो, यूज दैट। हुँ, अब अगर राजस्थान वाला जो बहुत फाफड़ा जलेबी टाइप्स खाता है, वो सडनली कलकत्ता में जाके भी फाफड़ा जलेबी खाएगा तो वो बीमार पड़ेगा। हुँ। ठीक है, तो भाई जैसे जिस देश वैसा भेष वाला हाँ, सिनेरियो ट्रू। हमारे खाने पे भी उसपे डिपेंड मैंने कर। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं। 2 बड़े लोग थे, आपस में बात कर रहे थे। तो वो थोड़ा-सा इंदौर के जो ब्रेकफ़ास्ट कल्चर है, उसको थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि सुबह-सुबह जलेबी कौन खाता है, सुबह-सुबह पोहा कौन खाता है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको हर जगह मिलेगा। बिहार से कोई दिल्ली आएगा तो मैं भी सुबह शुरू-शुरू में कहता था, "यार, ये सुबह-सुबह पराठे कौन खाता है ना? लेट्स हैव समथिंग लाइट।" और इंदौर को लेके भी मैं वैसा सुन रहा था। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? ऐसे तो हमारा देश बहुत बड़ा है, फिर बहुत तो बड़ा हाँ, है, बहुत बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस वेरिएशन हो है। जाएँगे। यस, बहुत वेरिएशंस ठीक है, अब आपका जो इंदौर वाला एरिया, दैट इज अ डेक्कन प्लेटू बेल्ट, हैं। विच इज यस। अ वेरी ड्राई एंड एरिड प्लेस। हुँ, तो आपको आपकी बॉडी को चीजें मैनेज करने के लिए उस तरह का खाना चाहिए। हुँ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया इज मोर ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, सो आपको वैसा खाना चाहिए। साउथ इंडिया इज मोर ऑफ, जैसे हमने बात की कि बहुत सॉल्टी एरियाज है, हुँ, तो वहां पे आपको फर्मेंटेड खाना चाहिए ताकि हुँ, आपकी बॉडी उस हिसाब से रेलिश कर सके। हुँ, तो आप जहाँ हो उस हिसाब को समझो, हुँ, अपनी बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट करो, हुँ, डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो। हुँ, ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया में भी क्या करते हैं, पराठा आया, पराठे के साथ दही लस्सी आती थी, हुँ, बट ये चीजें आती थी समर्स में। हुँ। अब लोग विंटर्स में भी दही लस्सी पियेंगे तो वो तो नुकसान करेगा। तो नुकसान करेगा। अभी नॉर्थ इंडियंस भी ना आजकल साउथ इंडियन फूड्स को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करने लगे हैं। लाइक इट इज़ वेरी ईज़ी टू डाइजेस्ट, तो हम लोग डोसा, इडली बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं साउथ इंडिया में हमारे पराठे कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, आई डोंट नो। आई हैव नो आइडिया क्यों, अबाउट इट। मलाबारी पराठा इज यूज्ड, so हुँ, that is, they are also using equally good, but they are making it by what they are eating. हुँ, अब अगेन हम जैसे गेहूं खाने वाले प्रदेश में आप बाजरा ले जाओगे और वो भी गर्मी में, हुँ, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। हुँ। ठीक है, तो गेहूँ भी आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हमें आटा खाना चाहिए, रोटी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए।
एक टाइम ये भी था, मुझे थोड़ा बहुत याद है कि जिसको भी डायबिटीज़ होता था, उसको राइस बिल्कुल नहीं देते थे, रोटी देते थे। अब मैं ये सुन रहा हूँ कि रोटी भी शुगर स्पाइक करता करती है। है। तो ये हम बहुत लंबे टाइम तक एक गलत पैटर्न फ़ॉलो कर रहे थे। इस पे आपका क्या टेक है कि रोटी को लेके, क्योंकि रोटी अभी हमारे नॉर्थ इंडियन हाउसहोल्ड का हिस्सा बन गया है। रोटी के बिना कुछ भी, आटे की रोटी, मैदा तो ख़ैर वो तो अलग नुकसान है उसके। लेकिन इस पैटर्न को कैसे सही किया जाए? अब आपके घर में 4 लोगों में 1 जन सारे रोटी खा रहे हैं, एक ही जने को शुगर क्यों हो रही है, बाकी सबको क्यों नहीं हो हुँ, रही? ये भी तो बात है। दैट मीन्स गेहूँ प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, बट उसके साथ क्या खाया जा रहा है वो प्रॉब्लम है। हुँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक साउथ इंडियन क्लाइंट है, जो राइस का शौकीन है, हुँ, तो उसका बॉडी का हर सेल चावल के वजह से ही बना है। हुँ, अब मैं सडनली उसको बोल दूँ कि भाई तू राइस छोड़ दे और तू हुँ, गेहूँ खाने लग जा, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, वो हुँ, कॉन्स्टिपेट हो जाएगा। हुँ, क्योंकि उसकी बॉडी उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है, उसके एंजाइम उस तरह से बने ही नहीं हैं। ठीक है? तो पहली बात तो ये समझिए कि आपको एक लिमिट रखनी है, उस लिमिट से ऊपर नहीं जाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी सब इकट्ठा खा रहे हैं। हुँ, अगर आपका 12 घंटे का बैठने का टाइम है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी लोग हैं, दे आर सिटिंग फॉर 8 आवर्स, 10 आवर्स कंसेक्यूटिवली, हुँ, दे आर नॉट मूविंग, दे आर हुँ, नॉट गिविंग देयर बॉडी मूवमेंट, हुँ, तो उस केस में शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हुँ, तो आप क्या करो, आपने रोटी खाया, सब्ज़ी खाया, साथ में सलाद खा लो। सलाद पे ज़रा-सा नींबू स्क्वीज़ करो, थोड़ा-सा मसाले हमारे डाल लो एंड यू कैन कॉम्पेंसेट फॉर द हमें शुगर स्पाइक्स नहीं लानी है। जो हम लोग खाना खाते हैं एकदम से स्पाइक्स आ जाते हैं, वो नहीं लाना है। अगर वो नहीं आएगा तो आपका शुगर वैसे भी हुँ। कंट्रोल हो जाता है। आजकल ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब राइट, कि राइट। चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा होता है। मुझे किसी ने कहा कि आप सोना मसूरी राइस खाओ, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। मैं बहुत क्यूरियस हो गया कि अच्छा, राइस के भी अलग-अलग जो वैराइटीज़ हैं, उसमें भी डिफरेंस है ग्लाइसेमिक 25 तरह इंडेक्स? के राइस की वैराइटीज़ हैं। सबकी ग्लाइसेमिक ट्वें इंडेक्स अलग-अलग है? हर एक का अलग है। ओके। उसका जो कोटिंग होता है, जो हम लोग बोलते हैं मैदा, मैदा कुछ भी नहीं है, गेहूँ का ही प्रोडक्ट है। हुँ, बस हमने गेहूँ के ऊपर की कोटिंग हटा दी, हुँ। तो उसका जो फाइबर है वो कम हो गया। अगर फाइबर कम वो हो गया ज़्यादा तो चिकना हो ग्लाइसेमिक गया। इंडेक्स बढ़ गया। हुँ, बट ये तो आप एप्पल के साथ भी कर रहे हो। हुँ, आप एप्पल आपको पूरा मिला है, उसमें से आपने उसका रेड पार्ट हुँ, हटा दिया, हुँ, अंदर का खा रहे हो, तो इट हुँ। इज़ इक्वली बैड एज़ रोटी, सेम विथ मूली, मूली। लाइक हम उसे पील कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली। राइट। तो जितना पील उतारते जाओगे, जितना उसको रिफाइन करते जाओगे, हुँ, जितना उसको मिलिंग करते जाओगे, उतना आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब उसका अब्ज़ॉर्प्शन का टाइम कम हो गया, हुँ, तो आपकी बॉडी में वो उस तरह से रिएक्ट कर हुँ, जाएगा। अब आपको खाना है अब एक वो है आपका पेशेंट जिसको ऑलरेडी पाइल्स का प्रॉब्लम है। हुँ, उसको मैं ब्राउन राइस खिला दूँगी, ये सोच के कि उसका डायबिटीज़ कम करना है, तो बेचारा तो ब्लड निकाल-निकाल के ही मर जाएगा, हुँ, ट्रू, ठीक है? ट्रू। तो जस्ट थिंक व्हाट यू आर ईटिंग एंड व्हाई यू आर ईटिंग इट। ये हाँ, ये काफ़ी चीज़ें हैं जैसे गेहूँ को लेके बहुत डिबेट है। अब देखिए नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ गेहूँ लोग ज़्यादा खाते हैं, बट इफ विल गो टू राजस्थान, वहाँ बाजरे की रोटी इज़ मोर फेमस। आजकल तो अलग-अलग मिलेट्स बहुत फेमस होते मिलेट्स, जा रहे हैं, मिलेट्स बहुत फेमस, टिपिकली मिलेट्स। टिपिकली मिलेट्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मिलेट्स की नहीं है, प्रॉब्लम मिक्सिंग ऑफ मिलेट्स की है। हुँ। अगर आप जौ की रोटी खा रहे हो, प्लीज़ उस पे रिस्ट्रिक्ट करो, उसमें गेहूँ मत मिलाओ, क्योंकि जौ का ये प्रोसेसिंग एक एक टाइम और गेहूँ का हाँ, मैं प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे फ़र्क है। आपको रोकूँगा। एक आजकल लोग रोटी खा रहे हैं दैट इज़ मिक्स्ड, मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन। इट वो जेनुइनली इट इज़ अ गुड थिंग और इट इज़ अ मिथ? एज़ पर आयुर्वेद इट इज़ बैड इट इज़ बैड। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। लेट मी रिपीट दिस क्वेश्चन वन्स अगेन कि मतलब ये बहुत कॉमन हो गया है अभी इन दिनों कि भई गेहूँ, नॉर्मल गेहूँ का आटा नहीं खाएँगे, हम मिक्स मल्टीग्रेन खाएँगे। मल्टीग्रेन ब्रेड भी आजकल डाइट बहुत का चल हिस्सा रही हो है, गया है। ज़्यादातर डायटीशियन भी उसी को स सजेस्ट कर रहे सजेस्ट हैं। कर रहे हैं। ये क्या है? इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए प्लीज़। ओके, सो मैदा बैड है हुँ, और फर्मेंटेड फूड विदाउट मिलिंग मैदा नहीं बन पाता है। हुँ, जैसे आपके जो पेस्ट्रीज़ हो गए या ये सब, हुँ, ये मैदा से बनते हैं। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम ओवर ईटिंग में। हुँ, आपने ब्रेड खाया, ब्रेड ओके, इफ आई एम मुझे ब्रेड पसंद है,
मुझे ब्रेड खाना है, तो अब मैं ब्रेड ऐसे नहीं खा लूँगी कच्ची, आई माइट अप्लाई सम स्प्रेड एज़ इन हुँ, लाइक चटनी। हुँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मायो एंड चीज़ बेस्ड। हुँ, चटनी हो गया, थोड़ा-सा अपना मलाई हो गया, हुँ, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी सब्जियाँ लगा दी, खीरा, प्याज़, टमाटर वगैरह लगा के एक वेजिटेबल सैंडविच बना लिया। हुँ, तो जो मैदा का प्रॉब्लम है कि उसका एब्जॉर्प्शन टाइम कम है, मैंने उसमें सलाद लगा के उसका एब्जॉर्प्शन टाइम बढ़ा दिया। हुँ, तो इट इज इक्वली गुड कंपैरेटिव टू एनी ब्रेड फॉर दैट मैटर। हुँ, सेम गोज विथ चपाती। हुँ, आपने गेहूं का अब्जॉर्प्शन टाइम डिफरेंट है, हुँ, बाजरे का अलग है, ज्वार का अलग है, जौ का अलग है, सोया का अलग है और बेसन का अलग है। अब आप क्या करो, जब इन सबको मिक्स कर देते हो तो बॉडी को एंजाइम सेक्रेशन में कंफ्यूजन होता है कि भैया मुझे गेहूं डाइजेस्ट करना है, मुझे जौ डाइजेस्ट करना है हुँ, कि हुँ। मुझे बाजरा डाइजेस्ट। और सब डिफरेंट है बिल्कुल एक और दूसरे सब से। फिर बॉडी कहती है काम करो इसको साइड पे रख दो, हुँ, मैं बाद में सोचूंगी इसके साथ करना क्या है। हुँ, बाय द टाइम वो साइड पे रखती है तब तक आप दूसरा खाना खा चुके होते हो, हुँ, तो वो फैट स्टोरेज में चला हुँ। जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे लोगों को भी सोचना चाहिए एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सो कि हम यस, लोग इस इफ यू वांट टू ईट बेसन, आप एक काम करो, ऑल थ्रू बेसन रखो, हुँ, हुँ, उसको बांधने के लिए जरा सा गेहूं डालो, हुँ। बट उसमें अब सोया और ये सब डालना प्लीज, दैट शुड नॉट बी डन। अच्छा आप ये बता दीजिए कि सरसों तेल, घी, ऑलिव ऑयल और रिफाइंड इनमें से किन 2 चीज़ों को निकाल देना चाहिए और किन 2 चीज़ों को रख लेना ऑलिव चाहिए? ऑयल ऑलिव फर्स्ट थिंग, ऑयल, क्योंकि इट इज नॉट एन इंडियन प्रोडक्ट। ओके। मोदी जी का कंसेप्ट बी इंडियन बाई इंडियन हुँ, वाला, हुँ, प्लीज ऑलिव ऑयल शुड बी अवॉइडेड, इट हुँ, इज नॉट जनरेटेड, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हुँ, सरसों तेल, नारियल का तेल, देसी घी, एनी टाइम एवरी टाइम। हुँ, अब रिफाइंड क्या है, रिफाइंड इज अगेन आपने प्रोसेसिंग ज्यादा कर दी है, हुँ, इसीलिए वो हार्ट के लिए बैड है। हुँ, तो कम प्रोसेस्ड जितना हुँ, हो उतना फूड आप। हुँ। ऑलराइट अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हैं इससे रिलेटेड ही है मेरे कि जैसे अभी लो फैट प्रोडक्ट्स बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं और आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें फिर अगेन वही मल्टीग्रेन आटे की तरह ही है या जेन्युइनली इट इज़ अ वेरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ब्रांड आया था जिसने बोला था लो नो डायबिटीज ऑयल। हुँ, तो प्लीज इसको समझो, ये मार्केटिंग गिमिक है। हुँ, देयर इज नथिंग कॉल्ड डायबिटीज इन ऑयल। हुँ, तेल हुँ, तेल है, हुँ, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स है, यू कैन नॉट मिक्स देम। हुँ, ये खाली आपको आपके घर की मिठास, कोई ओकेजन की मिठास गुड़ से भी हो सकती है। अगर आप किसी चीज को एडवर्टाइज कर रहे हो दैट मीन्स वो बहुत हेल्दी नहीं है। हुँ। आप कभी घिया तोरी हमने टिंडा तो को ऐसे एडवर्टाइज रिफाइंड नहीं के किया। एड्स भी देखे हैं जिसको डायरेक्टली उन्होंने कनेक्ट कर दिया था हार्ट हेल्थ से, है ना? कि अगर आप ये तेल की तली हुई पूड़ी खाएँगे तो आपका हार्ट हेल्थ जो है वो अच्छा होगा। पता नहीं है इंडियंस ने ब्लाइंडली फॉलो फॉलो भी किया। किया है उस चीज़ को। अब ओवर द टाइम लोगों को फिर पता चला कि नहीं ये नुकसान ही कर रहा है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट का कमेंट था इन कॉन्फ्रेंस दैट आई अटेंडेड। हुँ, हुँ, ही सेड आई एम वेरी हैप्पी टू ईट समोसा, कचौड़ी, जलेबी, एवरीथिंग, हुँ, बट ओनली थिंग इज डू नॉट रीहीट दैट ऑयल। हुँ, एक बार उस तेल में कुछ बना लिया, उसको वापस पराठे पे लगाने मत बैठ जाओ, हुँ, उसको फेंक दो। हुँ, क्योंकि अगर आपने उसको रीहीट किया तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, वो आपके हार्ट के लिए खराब है। हुँ, समोसा खराब नहीं है, हुँ, रीहीटेड ऑयल खराब है, हुँ। प्लीज उसको यूज मत करो। हाँ, वही समोसा अगर घर पे बन रहा है तो वी आर श्योर अबाउट इट कि वी कैन हैव इट। और एब्सोल्युटली। वही अगर बाहर से आए तो ऑब्वियसली वहाँ 2-3 बार रीहीट तो होता ही है। पहले हमारे घरों में दादा-दादी हुँ, वगैरह या नानी वगैरह हमारे घर में चिप्स, नमकीन, बिस्किट्स सब सब तो कुछ छत पे बनते बनाते हैं, थे, आँगन में बनते थे, है आंगन ना? में बनते थे। तो आपका हाँ, ये रेडियो इज़ लाइक अ बेस्ट थिंग टू हाँ, प्रमोट दैट। तो येस। घर पे जो मर्ज़ी बनाओ, हुँ, बाहर से जब आप मँगा रहे हो तो वो रीहीटेड है। हुँ, ओके, अगेन जैसे हम लोग एक अभी बीच में डिस्कशन कर रहे थे, प्रॉब्लम खाने में नहीं है, हुँ, प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली खाने में है। हुँ, लोग कहते हैं कि मैं आज बाहर से पूड़ी छोले खा लूँगा तो नहीं, अगर आप एक दिन खाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप रोज़ वही खाओगे दैट इज़ अ प्रॉब्लम। हुँ, तो रिस्ट्रिक्ट टू 1 मील पर वीक एज़ योर चीट, हुँ। नॉट हेल्दी खाना अच्छा खा। डे फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? जैसे जैसे कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि हर 2-2 घंटे पे आपको थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ खाते रहना चाहिए। तो इज़ इट अ गुड पैटर्न ये फॉलो करना चाहिए हमें? इफ यू आर ईटिंग दैट होल थाली, हुँ, हुँ। द फर्स्ट देन डिस्कशन, डोंट ऑब्वियसली राइट? देन दैट इज़ अ थाली, देन यू आर हुँ, नॉट सपोज्ड टू ईट अगेन आफ्टर 2 आफ्टर आवर्स, 2 आवर्स। बिकॉज़ उस थाली को डाइजेस्ट करने में आपको 6 से 8 हुँ, घंटे लगते हैं। हुँ। हाँ, डॉक्टर्स वही कहते हैं कि थोड़े-थोड़े खाओ अगर मन नहीं है बहुत ज़्यादा खाने का बट हर इन एवरी 2 आवर्स नहीं, यू हैव आप इट। 6 वो थाली खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो इक्वली। हुँ, जैसे जो लोग फील्ड जॉब करते हैं, हुँ, जो लोग खेतों में जाते हैं, हुँ, उनके लिए वो थाली अच्छी है। हुँ। सोशल मीडिया ने भी काफ़ी डाइट कल्चर को चेंज किया है, फिटनेस ट्रेंड को चेंज किया है और
वैसे तो हम भी सोशल मीडिया पर ही हैं, बट सोशल मीडिया ने एक हवा तो बना ही दिया ना कि कई लोग जो है वो अचानक से कुछ कुछ भी फॉलो करने लगते हैं, डाइट डिसाइड कर लेते हैं इंस्टाग्राम रील से। कि आपको क्या लगता है कि ये जो मीडियम है उससे लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है या चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं? लोग कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं अच्छा। ना, मतलब दे आर बिकमिंग मोर हेल्थ फ्रीक्स. हुँ, सो यस, आई एम हैप्पी दैट सोशल मीडिया इज प्रमोटिंग हेल्थ. हुँ, लेकिन सही चीज हुँ, वो आपके लिए है या नहीं है, ये तो आपको समझना, हुँ, राइट? आज मैं बोल रही हूँ कि मेरे लिए पनीर अच्छा नहीं है, हुँ, लेकिन आज तक तो मैं पनीर ही खा रही थी. हुँ, ठीक है, अब वेजिटेरियंस के पास सोर्स ऑफ प्रोटीन में पनीर बचता है या दालें बचती है. हुँ, ठीक है, अब कल को आज को बोला जा रहा है कि ये पनीर ठीक नहीं है. अरे नहीं है तो घर पे बना लो. हुँ, जस्ट डोंट अबैंडन थिंग्स, हुँ, क्योंकि ये चीजें सोशल मीडिया पे प्रमोट हो रही है. हुँ, यू हैव योर ब्रेन, यू हैव योर कॉन्शियस, यूज इट प्रॉपरली एंड देन डिसाइड हुँ, कि आपको क्या करना है. हुँ, अब किसी ने बोल दिया कि वो घिया कद्दूकस करके उसका पानी पीने से हुँ, आपका वेट लॉस हो जाता है. अरे सब कर आपका रहे हैं। बॉडी घिया के लिए नहीं बना है. आप घिया की सब्जी खा नहीं सकते हो हुँ। तो घिया का पानी कैसे पी सकते जैसे यूरिक एसिड को लेके मेरे अपने ऑब्जर्वेशंस हैं। एक मैं डॉक्टर से मिला था और यूरिक एसिड पर बात हो रही थी, जिसका उन्होंने मेन रीज़न तो बताया कि लोग पानी कम पीते हैं इसलिए यूरिक एसिड। बट एक बहुत कॉमन चीज़ आपको मिलेगी, आपने भी शायद सुना ही होगा कि यूरिक एसिड बढ़ते ही लोग डाइट जो कंट्रोल करने लगते हैं और डेयरी प्रोडक्ट सबसे पहले बंद करते हैं, राइट? जैसे पनीर मत खाओ, लेस प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ, प्रोटीन कम लो। और दूसरी तरफ हमें फैक्ट ये भी पता है कि प्रोटीन ही एक ऐसा सोर्स है जो आपकी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। बॉडी में कोई भी बीमारी हो, प्रोटीन ज़रूरी है। तो यूरिक एसिड के केस में जो हम तुरंत से पनीर बंद कर देते हैं, दाल लेना बंद कर देते हैं, मैं जिस डॉक्टर से मिला उन्होंने बोला दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हैं? आप पनीर खाने से मना नहीं है, आपको कढ़ाई पनीर खाने से मना है। एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली, दाल खाने से मना नहीं है, दाल आप एग्जैक्टली, खाइए जो घर में बनाते हैं, आपको दाल तड़का खाने से मना है। एग्जैक्टली. तो इस पे आपका क्या टेक है? मैं ना स्कूल में जाती थी, हुँ, तो बच्चों को पढ़ाती थी कि देयर आर 5 थिंग्स व्हिच आर बैड, व्हिच मेक्स अ फूड अ जंक फूड. हुँ, ठीक है? अब जंक फूड में 5 चीज़ें कौन-कौन सी आती है? एक्सेसिव सॉल्ट, हुँ, एक्सेसिव ऑयल, एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव प्रिजर्वेटिव्स हुँ, एंड एक्सेसिव कॉम्बो ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स टुगेदर, या मैदा. हुँ, ठीक है? अब हम जब पराठा खा रहे हैं, हुँ, तो उस पराठे में हम रोटी भी ले रहे हैं, आलू भी ले रहे हैं, हम उसमें बटर भी डाल रहे हैं, हुँ, लेकिन मम्मी कह रही है आलू पराठा हेल्दी है, हुँ। तो फिर बर्गर अनहेल्दी क्यों हो गया? बर्गर तो फ्राइड भी नहीं है। बर्गर फ्राई हो गया, उसमें मैदा भी आ गया, हाँ, उसमें सॉल्ट एक्सेसिव चला गया, हुँ, उसमें आपने उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले ली, हुँ, फिर वो रीहीटेड ऑयल में बन रहा है और वो प्रिजर्व्ड है, हुँ, इसीलिए बर्गर खराब है, आपका आलू पराठा खराब नहीं है. हुँ, सो सेम गोज़ विद यूरिक एसिड थिंग. आपका यूरिक एसिड बढ़ा इसलिए क्योंकि आप उड़द की दाल में मक्खन डाल के खा रहे हो, जिसको आप दाल मखनी बोल रहे हो, जिसकी वजह से आपका ये बढ़ा है, लेकिन दाल प्रॉब्लम नहीं है. हुँ, तो आप दाल को किस तरह से प्रोसेस कर रहे हो, दैट इज़ हुँ, मेकिंग इट बैड फॉर योर बॉडी. सबसे पहला आप काम करो, पानी बढ़ा दो. हुँ, दूसरा काम करो, वर्कआउट कर लो. हुँ, तीसरा काम करो, प्राणायाम करो ताकि ऑक्सीजन अंदर चली जाए. हुँ। अगर ये तीनों चीज़ें आपने ठीक कर ली, तो आपको कोई भी बीमारी होने का स्कोप ही नहीं बचता. और हमने सबसे ज़रूरी चीज़ प्रोटीन को ही कम कर दिया कि हम कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, हम फिश नहीं खा रहे हैं, हम पनीर नहीं खा रहे हैं। और एक तो जो आजकल मैंने बोला ना कि कैलोरी काउंट कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो. ऑब्सेशन कॉन्शियस हो गए हैं। तो ये मेंटली आपको अनहेल्दी नहीं बना रहा है, इतना ज़्यादा कॉन्शियस होके खाना? That's what I said. People are not conscious about what they are eating. People are हुँ, conscious about what people are thinking. यस, वही मतलब मैं वो जानना 4 लोग क्या हुँ, कहेंगे, ये मुझे ड्राइव कर रहा है, हुँ, रादर देन मेरी बॉडी मुझे क्या क्या बता रही है, वो मुझे ड्राइव नहीं कर रही है. तो पहले तो प्लीज़ अपने आप की सुनो, आजू-बाजू के 4 लोग क्या कहेंगे उसको हम बाद में सोचेंगे. हमारा जो इमोशनल रिलेशनशिप है फूड के साथ, वो इस कदर है ना कि इंडियन फैमिलीज़ में ज़्यादा खिलाना जो है वो प्यार का सिंबल माना हुँ, जाता है। हुँ. प्रेशराइज़ किया जाता है। आप इमोशनली थोड़े से ये हो जाते हो कि बेटा और ले लो, 2 रोटी और ले लो, इतना बड़ा शरीर है, 4 में क्या होगा? तो आपको लगता है कि हम भूख से ज़्यादा इमोशंस में खाते हैं, एक्चुअली, है ना? एक्चुअली क्योंकि आप किसी के घर जा रहे हो, हुँ, जब तक आपके सामने पूरा टेबल भर के खाना नहीं लगेगा, तो उस बंदे को नहीं लगेगा कि उसने आपका वैराइटीज़ होनी स्वागत चाहिए। किया है और आपको नहीं लगेगा कि आपकी प्रॉपर्ली इज़्ज़त की जा रही है. हुँ,
खाना इज्जत का रूप नहीं है, इमोशंस इज्जत का रूप है। यू सिट टॉक, दैट इज सफिशिएंट इनफ। आपको काजू बादाम अखरोट खिला के आपसे प्यार नहीं जताया जा सकता। प्यार जताने के और भी तरीके होते हैं। आप यहाँ पे पेट दर्द से जा रहे हो, ओके, ऐसे समझिए आप और आपका बच्चा गया, उन्होंने आपको 4 चीजें की, आपका बच्चा बीमार है, यू वुड नॉट फोर्स हिम टू ईट दोस फूड। आप उसको बोलोगे नहीं भाई इसकी तबीयत खराब है, छोड़ दो, पेट को आराम दो, पेट को आराम दो, लेकिन आप क्यों खा लोगे फिर? यू शुड, आई मीन, ना बोलना किसी को डिसरिस्पेक्ट दिखाता है। अगर आपकी बॉडी बीमार है तो ना बोलना जरूरी है। वो लोड जो है ना हमारे ऊपर, उस चक्कर में हम फिर खाने लगते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, स्टार्ट में मैंने बोला था ना कि हम स्ट्रेस में होते हैं तो भी खाते हैं। ये स्ट्रेस ईटिंग का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है आजकल। तो कितना कॉमन हो चुका है ये आपकी नजर? विद दिस टाइम एब्सोल्युटली, मतलब ये मान लो कि हम लोग जब, जैसे आपने बोला था, स्ट्रेस में भी खाते हैं, स्ट्रेस नहीं भी होता तो भी खाते हैं, जब हम खुश होते हैं तो भी खा रहे हैं, जब हम, तो हमारा इंडियन खाने पे तो बेस्ड है। आप हमारे इंडियन जितने फेस्टिवल्स हैं वो खाने से एसोसिएटेड है। ठीक है। और फीमेल्स किचन में ही उनका पूरा टाइम उनका किचन में निकल जाता है। पहले क्या होता था, नवमी पे किसी किसी के घर पूड़ी हलवा छोले आया करते थे, आजकल तो हर एक के घर में चल रहा है। तो भाई अपने इमोशंस को खाने से एसोसिएट मत करो, जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट। वो ना तो क्रिटिसिज्म भी होने लगता है, यार इतना बोला जा रहा है तुम खा नहीं रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, खा लेना चाहिए। कोई प्यार से खिला रहा था, इतने प्यार से वो बोल रही थी, खा लो। आप डिसरिस्पेक्ट बोल देते हो। हाँ, उसको हमने एक्चुअली हमें अपनी बात मनवानी है। हाँ। तो उसका सबसे इजी जो वे आउट है मुझे लगता है कि इंडिया में वही है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट से जोड़ दो, है ना। तो आपको थोड़ी देर में खुद ही गिल्ट हो जाएगा, यार चल खा लेते हैं, है ना। उसका बहुत अच्छा तरीका निकाला है। अच्छा। आप क्या करो, आप प्लेट लो, आपके सामने जितनी चीजें पड़ी हैं सबको एक एक चम्मच डाल लो, एंड इफ यू आर सिटिंग देयर फॉर 2 hours, खाली उसी प्लेट को 2 घंटे में खत्म कर दो। ना उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी, ना आपकी खुद की डिसरिस्पेक्ट होगी। जैसे हम शादी में जाते हैं, हम क्या करते हैं, प्लेट भर के खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई शादी में गए हैं, सबको दिखाना भी है, तो उसी प्लेट को 2 घंटे चला लो, हु स्टॉपिंग यू। यस। हाँ, हमें तो एक तो वो भी समझ में नहीं आया ना, अंग्रेजों ने हमें बूफे सिस्टम दिया, राइट। अब बूफे सिस्टम का पैटर्न ही यही होता है, दस राइट वे, कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते रहिए, खाते रहिए, समझ में आता है। अब यहाँ पे क्या है कि वो एक ही बार में, एक ही वन गो में ही सारी चीज़ें ले लेनी है, तो और उसे खाए तो ओवर ईटिंग तो ऑब्वियसली होना ही है। प्लस हमारे ऊपर वो भी तो प्रेशर है कि खाना छोड़ना नहीं चाहिए, खाना प्लेट में नहीं छोड़ना। हाँ, प्लेट में नहीं छोड़ना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट है फूड का। अब वहाँ भी डिसरिस्पेक्ट जोड़ दिया गया है। भाई आपका पेट डस्टबिन नहीं है। हाँ, कि जो प्लेट में बचा है वो सब कुछ अंदर जाना चाहिए, फिर आप उस डस्टबिन को थैला निकाल के नहीं फेंक सकते। ओवर ईटिंग का ये भी रीजन है कि हम उस गिल्ट में चले जाते हैं कि अरे नहीं यार, अन्न का अनादर कैसे करें। आपका बॉडी इज अ टेम्पल। जब हम बोलते हैं कि सामने वाला भगवान है, हर इंसान में, हर चीज में भगवान है, तो आपकी बॉडी में भी तो भगवान है। आप खुद के भगवान के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ताकि दूसरे वाला भगवान नाराज ना हो जाए। शिव जी को मनाने के लिए गणेश जी को आप कैसे वो कर सकते हो। जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है मैम, क्योंकि मेरा ही नहीं, मुझे लगता है कि मेरे जैसे जितने भी नए पेरेंट्स होंगे कि उन पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि इंडिया में बच्चे को के हेल्थ को लेकर जो प्रेशर है ना पेरेंट्स के ऊपर, कि अगर बच्चा बहुत फ्लफी है, मोटा है, तो उसको हेल्दी कंसीडर कर लिया जाता है, और गलती से अगर वो स्लिम है तो लोग आकर कहने लगते हैं कि कुछ खिलाते क्यों नहीं, बहुत दुबला पतला है, ऐसे कैसे चलेगा। तो इस पर ये जो पैरामीटर है फ्लफीनेस का, कि फ्लफी है तो ही हेल्दी है, इस पर आपका क्या टेक है? बच्चे की हेल्थ उसके हाइट, उसके मेंटल ग्रोथ और उसके फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा निर्भर करती है। तो अगर आपका बच्चा नॉर्मल वेट, अच्छा, एक नॉर्मल वेट इज नॉट वन वेट, इट इज अ स्केल। अगर हम एक हाइट के हिसाब से बोले, अगर मेरा हाइट 155 सेंटीमीटर है तो मेरा जो वेट होना चाहिए वो 52 से 57 58 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसको अंडरवेट नहीं बोलूंगी। तो सेम गोज विथ किड ऑल्सो, क्योंकि जो ग्राफ हमारे आजकल जो चार्ट बनता है, वैक्सीनेशन चार्ट, उस पर दिया होता है। तो आपका बेबी अगर उस रेंज में आ रहा है तो वो अंडरवेट नहीं कहलाएगा। अगर वो खाना प्रॉपर खा रहा है तो वो अंडरवेट नहीं कहलाएगा। अगर उसका बावल मूवमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर है तो उसको अंडरवेट नहीं माना जाएगा। चबीनेस डज नॉट सिग्निफाई कि बेबी हेल्दी है, क्योंकि चबी बच्चा सेडेंटरी भी हो सकता है, वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, स्लो भी हो सकता है, वो सारा दिन सो रहा है,
वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, हम्म, तो चबीनेस या फ्लफीनेस इज नेवर कंसिडर्ड एज अ हेल्दी थिंग। हम्म, आपको ये सोचना है कि आपको अपने बेटे को वर्टिकली बढ़ाना है या हॉरिजॉन्टली बढ़ाना है। ट्रू। ठीक है, वर्टिकल आपका बेबी हॉरिजॉन्टली बढ़ गया, फिर आपको टेंशन हो जाएगी उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, हम्म, फिर आप एक गंदे पेरेंट बन जाओगे कि बच्चा हम्म, छोटा रह गया। हम्म, ठीक है, तो हम्म। पहले आप ये सोचो कि एक पैरामीटर पे वो खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। और ये वो- चीज़ बिल्कुल लोग नहीं समझ रहे हैं। लाइक जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि बच्चा अगर एक जो जैसे हमने जो स्केल की बात की ना कि जैसे 2 साल का बच्चा जो है वो 85 एमएम से लेके और 95 एमएम के बीच में सीएम के बीच में हो सकता है। हम्म, बट अगर वो 85 ही है तो अगेन पीपल विल स्टार्ट कंसीडरिंग ना कि अरे इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ये मोटा नहीं है, ये भाई स्लिम। हाँ। भाई उसने वो हमारा जो छोटे बच्चों का ग्रोथ होता है उसको हम माइलस्टोन से नापते हैं। हुँ, फर्स्ट माइलस्टोन की 3 मंथ्स में उसका हेड स्टेबल हो जाना चाहिए। हुँ, 6 मंथ तक आते आते ही थोड़ा पलटना चाहिए। 9th मंथ तक आते आते क्रॉलिंग चालू हो जानी चाहिए। हुँ, अगर वो सब पैरामीटर्स कर रहा है हुँ। तो आप उसको अनहेल्दी कैसे मान सकते हो? एग्ज़ैक्टली, और ये सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा इन्फेंट्स के मामले में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बात होती हैं कि मतलब आप किसी के यहाँ गए बच्चे को लेके और पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग। अगर लौट के आएँगे तो आपके घर वाले करेंगे, "अरे! उसका बच्चा भी तो इतने ही महीने का है, वो देखो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे नहीं कर रहा।" और अपने वाले बच्चे का जो पॉज़िटिव पार्ट है उसको बिल्कुल साइड रख देंगे। एग्जैक्टली। अगले के बच्चे का जो टीथ है वो 6 महीने में नहीं आया, ठीक है? इसका आ गया, तो इस पैरामीटर पे ही इज़ नॉर्मल। नहीं, बट देन देयर इज अ मिन एंड मैक्स रेंज। यस। उसका अगर 9 महीने में नहीं आया है, हाँ, 1.5 साल में आ रहा है, तो वो भी तो इसीलिए तो आपको एक स्केल दिया गया स्केल है। दिया गया है। आप एक वैल्यू को लेके नहीं हाँ, चल सकते। एग्ज़ैक्टली। 2 बच्चे बैठे हुए हैं, हाँ, आपका बच्चा जाके सबसे बात कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है, हुँ, उनसे कॉन्वर्स कर रहा है, हुँ, आपका बच्चा हेल्दी है। हुँ, एक बच्चा बैठा हुआ है, जैसे हम कहते हैं गूंदे हुए आटे की तरह हुँ, बैठा हुआ है, हुँ, इज नॉट इवन टॉकिंग टू हिज पियर्स। हुँ, तो आप उसको अनहेल्दी मानोगे कि आप उस बच्चे को अनहेल्दी मानोगे जो हर जगह पे जाके अच्छा तोड़-फोड़ कर रहा है, इवन दैट इज़ नॉट हेल्दी। हुँ, ठीक है? आपका एक बच्चा 3 बच्चे एक रूम में हैं, एक सबसे अच्छे से बात कर रहा है, एक बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, एक तोड़-फोड़ में लगा हुआ है। हुँ। तो मेरे हिसाब से जो बच्चा नॉर्मली सबसे कन्वर्स कर रहा है, ही इज़ अपना मोर काम हेल्दी। कर रहा है, ही इज़ मोर हेल्दी हुँ, देन द रेस्ट टू। यस। एंड देन अगेन कोटिंग आमिर खान, हम सारी उँगलियाँ बराबर नहीं हैं, हुँ, तो सारे बच्चे बराबर नहीं हैं। हुँ, हर एक का अपना एक ग्रोथ रेट है, हुँ, हर एक का अपना एक रिस्पॉन्स हुँ, रेट है, हर एक का अपना एक चीज़ों को समझने का, एक्सेप्ट करने का तरीका है। हुँ, तो शांत बच्चा भी अच्छा हो सकता है, हुँ, लोअर लेवल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी भी अच्छा हो सकता है, हुँ, बस उसको इम्यूनिटी वीक नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। हुँ, हर 2 महीने में, 3 महीने में अगर आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ रहा है, दैट इज़ व्हाट आई कॉल्ड अनहेल्दी। हुँ, लेकिन अगर आपका बच्चा थ्रू आउट हुँ, एक बार भी आपको डॉक्टर के पास विज़िट करने को नहीं चाह रहा है, देन प्लीज़ डू नॉट कंपेयर देम विद एनी अदर किड। हुँ। वो कभी सेम नहीं हो सकते। और इस चक्कर में पेरेंट्स जो है उनके ऊपर एक प्रेशर तो रहता ही है और ऐसे में फिर स्टार्ट हो जाती है कि आप उसको फोर्स फीडिंग करा रहे हो, राइट? अब हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो एडल्ट की तरह हो जाता है बच्चों से कि उनकी थाली में कुछ भी बचना नहीं चाहिए, इसको खिलाते रहो तो ही ये हेल्दी होगा, इसको कुछ ना कुछ देते रहो। और फिर क्या होता है कि बच्चे रिटेलिएट करते हैं कि भाई उनको जितनी भूख होगी उतनी ही खाएँगे। और फिर हम जोड़ देते हैं कि ये कुछ खाता नहीं है, खिलाओ तो ये फिर रिटेलिएट करता है। हुँ। इस चीज़ को भी तो सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत है। आपका बच्चा है, आपको उसका पैटर्न पता है। हुँ, आपका बच्चा अगर आधा पराठा खा के उसका पेट भर जाता है और फिर वो 1 घंटे में फिर कुछ माँग लेता है, देन आई वुड कंसिडर दैट टू बी बेटर यस। रादर देन 2 पराठे जो कि हुँ। आपके साइज़ के हैं, आप उसके मुँह में ठुसा रहे हो, दैट्स नॉट गुड। हुँ, क्योंकि अच्छा चलो उसने खा लिया, बाद में उसने उल्टी कर दी, हुँ। तो क्या आपको वो फ़ायदा करेगा? नहीं, फिर हम टेंशन में आ जाते हैं। फिर हम अरे! टेंशन खा के उल्टी कर खा दिया, क्यों लिया? मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना? छोटा-सा पेट है, हाँ, उसको उतनी रिस्पेक्ट दो। हाँ। एंड सबसे बड़ी बात, प्लीज़ अपने बच्चों को मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठा के मत खिलाओ। हुँ, क्योंकि वो क्या देख रहा है, इवन आईज इज एन इनपुट डिवाइस। अगर वो चीजें देख के खा रहा है तो वो प्रोसेस नहीं होगा ठीक से, वो फिर 2 घंटे बाद आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा। हुँ, तो प्लीज डोंट फोर्स फीड विद द स्क्रीन टाइम। हुँ, आप उससे बातें करो, उसके दिन भर का टास्क पूछो, उसको अच्छी कहानियां सुना दो, उससे कुछ कॉन्वर्सेशन। आपके पास टाइम नहीं है, इसकी वजह से आपका बच्चे को आप कैसे हुँ। निग्लेक्ट कर सकते हो? लेकिन बच्चे को जस्ट एंगेज करने के लिए ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल कि वो भाग रहा है, मतलब आप खिला रहे हो, पीछे-पीछे भाग रहे हो, तो लेट्स एंगेज करने के लिए ये स्क्रीन टाइम वाली चीज़ें जो हैं आजकल नहीं, तो बहुत आप उसके साथ कॉमन बैठ के हो खा गई लो। हैं। यस।
like my mother-in-law, she fed my daughter best. What she used to do is, वो अपनी थाली लगाती थी, एक अखबार बिछाती थी, उस पे एक थाली उसकी लगती थी, तो उसको उतनी ही इज्जत दी जाती थी जितनी में वो इज्जत ले रही हैं। विद इन 9th मंथ उसके हाथ में चम्मच दे दिया गया था कि आपको जो खाना है खाओ, खुद से खाओ। अगर वो बिखरेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने उसको उस अखबार में समेट दिया। बट यू आर सिटिंग देयर, आप उसको अपनी बातें बता रहे हो, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, तो वो जो ग्रैंड पेरेंट रिलेशनशिप हम लोग मिस आउट कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते, आप कर लो। जो 1 घंटा आप उसके पीछे भाग-भाग के खिला रहे हो, उसी 1 घंटे में आप अगर उसके साथ बैठ के खा लो, तो जो सब्जियाँ आप खा रहे हो, वो सारी सब्जी वो खाएगा। आपकी प्लेट में घिया नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा घिया खाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आप ज़बरदस्ती उसको घिया नहीं खिला सकते। तो जो-जो आप खा रहे हो, बाय द टाइम वो 1 एंड अ हाफ ईयर का है, उसको सेम चीज़ें लेसर मसाले के साथ, लेसर ऑयल के साथ दो तो सही, फिर देखो वो कैसे नहीं खा सकता। और ये कहीं न कहीं कनेक्टेड है एक एडल्ट के हेल्दी होने से भी, क्योंकि जनरली हम लोग उसी चीज़ में है ना कि हमें जो चीज़ें दिखती हैं, हम उसी को मान लेते हैं। अब एक बच्चा फ्लफ़ी दिख रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वो हेल्दी है। एक बंदा बहुत हेल्दी है, रोज़ जिम जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वो हेल्दी ही होगा। इंटरनली हम कभी इस चीज़ को देख नहीं पाते। बच्चों में ये चीज़ें जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करती हैं। अगर मदर-फादर स्लिम हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा भी स्लिम होगा। प्लस फ्लफीनेस के पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है क्या कि आजकल ये जो फ़ॉर्मूला मिल्क का जो कॉन्सेप्ट है मार्केट में, डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी आपको दे दिया जाता है। तो ये कितना सही है? ये सिर्फ़ बच्चे के फ्लफीनेस को ही बढ़ा रहा है या एक्चुअली उनको हेल्दी ये बना रहा है? हमारी लाइफ को ईज़ी कर रहा है। दैट्स इट। दैट्स इट। ठीक है? हमारे घर में फ़ॉर्मूला आप खुद भी बना सकते हो। बादाम, ओट्स, गेहूँ, सूजी ये सब डाल के आप खुद भी तो फ़ॉर्मूला बना सकते हो। क्योंकि मॉम्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इन तरह की चीज़ें बना सके, या उनको ये बातें पता ही नहीं है कि आप क्या-क्या चीज़ें बना सकते हो। तो इसीलिए आपने एक ईज़ी वे आउट निकाल लिया, क्योंकि उस डब्बे पे लिखा हुआ है इसमें ये कैलोरी है, तो आप उस हिसाब से उठा के ले आते तो हो। हमने इन्फेंट को दे दिया फ़ॉर्मूला मिल्क अपने कन्वीनियंस के लिए, और फिर जो बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो आता है लंच बॉक्स। तो आजकल का जो लंच बॉक्स है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? जो मॉम्स आजकल अपने बच्चों को दे रही हैं लंच बॉक्स? ऑफ लेट आई हैव सीन स्कूल में 70% बच्चे खाना लेकर आते हैं, तो उसमें ब्रेड्स होती हैं। 20% बच्चे कैंटीन से खा रहे होते हैं, और खाली 10% बच्चे होते हैं जिनके लंच बॉक्स में हेल्दी फूड होता है। लंच के नाम पे मैगी, पास्ता, ब्रेड, पास्ता, जितने भी जंक मैगी, फूड्स। बर्गर, ये सब। भाई अगर आप यही दोगे और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि 15 साल की उम्र में वो सडनली रोटी सब्जी खाने लग जाए, वो पॉसिबल नहीं है। और आप उसको पॉसिबिलिटी तो खिलाएंगे। ये भी है ना कि जब वो एडल्टहुड में जाएगा, तो फिर वो ये बीमारियां बचपन से ही तो आ रही हैं ना, फिर अग्री आगे वो और उसको अग्री जब आपने पहले उसको खाने की आदत नहीं डाली, तो सडनली आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो हाँ। कि वो 20 साल का होते ही हेल्दी खाना खाने लग जाए? हमने फूड को इतना फैंसी क्यों बना दिया है? मतलब अब वो उसमें भी कंपटीशन है ना, बच्चे भी आपस में मैं तो एक दिन सुन रहा था, मतलब कि बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है, तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है। हम भी पूछा करते थे। हम सिर्फ इसलिए पूछा करते थे ना कि टेस्ट चेंज हो जाएगा, मैं उसका वाला खा लूँगा, वो मेरा वाला, या हम लोग शेयर कर लेंगे। शेयर करना हमें स्कूल में सिखाया भी जाता था। लेकिन आजकल का लंच बॉक्स इतना फैंसी हो गया है कि उसमें बर्गर और ये सारी चीज़ें लोगों को लगता है कि इट्स वहाँ भी स्टेटस सिंबल की चीज़ें हो गई हैं, और न्यूट्रिशन से पूरी तरीके से डिस्कनेक्शन और कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। और फिर हम बोलेंगे आगे जाके कि उसको ये प्रॉब्लम है, उसकी आँखें खराब हो गई, बच्चे की बहुत अर्ली आँखें खराब। कितने बच्चों में तो स्पीच इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे करके प्रॉब्लम्स बढ़ा देती हैं। आप अगर बेस हाँ। आपका आपने एक बिल्डिंग बनाई, उसका बेस आपने वीक रखा, हुँ, उसके ऊपर आप 4 माले कैसे खड़े कर सकते हो? एग्ज़ैक्टली। अगर आपने बच्चे को डे 1 से आप आई एम नॉट सेइंग कि मेरे बच्चे अनहेल्दी नहीं खाते हैं, हुँ, लेकिन दे हैव टू कॉम्पेंसेट इट विद अ हेल्दी फूड आल्सो। हुँ, आज मेरा बेटा घर आया है एंड ही इज़ आस्किंग कि मुझे आज चिप्स खाने हैं। हुँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिप्स खाओ। उससे पहले आपको 2 फ्रूट्स खत्म करने हैं, 2 हुँ, ग्लास दूध खत्म करना है, हुँ, अपना ब्रेकफास्ट पूरा खा के जाना है, हुँ, अपना लंच फिनिश करके आना है। हुँ, तो जब हम बाकी चीज़ों पे कंडीशन लगाते हैं कि तुम फर्स्ट आए तो तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा, तो हुँ, आप वो हुँ, खाने पे क्यों नहीं लगा सकते? हुँ, खाने पे लगा दो, आपको चिप्स खाने हैं, पिज़्ज़ा खाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, लेकिन उससे पहले आप ये 4 हेल्दी फूड्स खाओ। हुँ, आपको 1.5 घंटे 2 घंटे का वर्कआउट करना है, फिजिकल वर्कआउट, नॉट सेइंग दैट आप जिम में जा रहे हो, हुँ। लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ जाके क्रिकेट खेलो, आप अपने दोस्तों के साथ जाके फुटबॉल खेलो, आप अपने दोस्तों के साथ जाके कोई भी और फिजिकल टास्क करो। आई एम ओके टू गिव यू एनी अनहेल्दी फूड,
then that is not an unhealthy food. That is just a way of me giving you thank you कि आपने अच्छी चीज करी, अब मैं आपको आपकी चॉइस की चीज करने की परमिशन दे सकती हूँ. That's how you can go. मिल्क को लेके भी बहुत डिस्कशन होता है ना, जैसे बच्चों स्पेशली फॉर इन्फेंट्स की अलग से जो मिल्क जो दिया जाए वो दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इस पे भी बहुत सारी बहस होती है कि अगर आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है हम्म, तो आप उसको नॉर्मल मिल्क नहीं दे सकते. हम्म, दैट इज द ओनली कंडीशन जब आप किसी फॉर्मूला मिल्क पे जाओगे. नहीं तो बाय द टाइम योर किड इज 6 to 9 months प्लीज ब्रेस्ट फीड, बेस्ट ऑप्शन है. हम्म, उसके बाद आप नॉर्मल मिल्क जो ले रहे हो, क्योंकि अगर आप वो नहीं दोगे तो उसके अंदर एंजाइम्स ही नहीं बनेंगे दूध पीने के. तो प्लीज स्टार्ट विद अ नॉर्मल मिल्क जो आपके घर में चल रहा है. तो जो आपके घर में खा रहे हो हाँ. उसको कंसिस्टेंट रखो. लेकिन हमने ये भी देखा है ना कि बच्चे के खाने को दूध से हमने ये कर दिया, रिप्लेस कर दिया है कि अच्छा खाना नहीं खा रहा तो 2 बॉटल दूध दे दो, है ना? तो इज इट अ गुड प्रैक्टिस? टिल द टाइम वो और भी खा रहा है तो यस, हम्म, कि आपने 2 ग्लास दूध दे दिया, 3 ग्लास दूध दिया, नो इशू. लेकिन जब तक आप उसको छू नहीं कराओगे तब तक उसका सलाइवा नहीं बनेगा, उसका थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगा, उसका इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा. हम्म, तो दूध प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूध रिप्लेसमेंट नहीं है. फूड को जो है ना बच्चे को लेके जो है ना कि ओवर ईटिंग कराने वाली जो चीज़ है कि बच्चे को लोग ओवर ईट कराना चाहते हैं कि प्लेट में कुछ भी ना बचे. फिर भाई आप क्या चाहते हो आगे जाके अपने हम्म, बच्चे से, प्लीज वो देखो. हम्म, आप चाहते हो कि आपका बच्चा फ्लफी हो, आप फोर्स फीड करो, बट इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं रिटेलिएट करेगा. हम्म, आप उसको हेल्दी बनाना चाहते हो तो उसको हर तरह का, हम 6 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. हम्म, तो कार्बोहाइड्रेट को आप एनर्जी गिविंग फूड रखो, हम्म, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड रखो, हम्म, फैट्स को आप एनर्जी गिविंग फूड की तरह यूज करो, विटामिन्स को रहने दो. आप सारा कुछ एक साथ मत डालो, हम्म. उसको उसको प्रोसेस करने का टाइम दो, बट सब कुछ खिलाओ. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फेंट टॉडलर्स के लिए कि एक आइडियल इंडियन होम मेड फूड क्या हो सकता है? अब टॉडलर की अगर हम बात करें तो हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट 2 to यस, 8 ईयर 9 ईयर का स्पैन ऑफ यस, किड्स. बिकॉज उस 2 साल से छोटे बच्चे तो उतना ज़्यादा कुछ खाते नहीं वो हैं, वो उनका तो बहुत वीनिंग फूड में लिमिटेड, हाँ, चलते लिमिटेड हैं, डाइट ठीक है. होता है तो उनका. 2 से 8 जब उनका सारा ग्रोथ हो रहा है, हम्म, उनका बॉडी मैच्योरेशन हो रहा है, उनका बोन बढ़ रहा है, उस केस में अगर हम बोलेंगे एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट जो वो घर से करके जा रहा है, एक प्रॉपर लंच जो वो स्कूल में कर रहा है, उसके साथ में एक मिड मील जिसमें आप फ्रूट्स दे सकते हो. उसके बाद जब वो घर आ रहा है तो एक प्रॉपर लंच हो रहा है, फिर आप उसको एक मिल्क प्रोडक्ट दे रहे हो और रात में डिनर दे रहे हो. हम्म, तो जो आप अपने लिए बना रहे हो प्लीज उसको दो, लेकिन उसके एपेटाइट के हिसाब से. हम्म, तो सुबह अगर आप पराठा दे रहे हो, आई एम नॉट अगेंस्ट पराठा, ग्रेट, गिव हिम पराठा, हम्म, बट देन अगर उसका पेट आधे पराठे से बन रहा है दैट इज सफिशिएंट. हम्म, आपको स्कूल में देना है सैंडविचेस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें मयो डाल के, चीज डाल के उसको खराब मत करो. हम्म, जस्ट ऐड वेजिटेबल्स टू इट, दैट इज सफिशिएंट इनफ. हम्म. ठीक है. लंच जैसे हमारे घर में दाल चावल रोटी सब्जी हाँ, जो बन रहा है जो बन रहा है वो खाए वो. इजीली दे दो. हम्म, मिल्क उसको, अब बच्चे आजकल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हैं, हम्म, तो जो हम उनका 4 बजे से लेके 8 बजे का टाइम है वो ट्यूशन का और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का है. तो हम्म, गिव हिम अ फ्रूट, गिव हिम अ मिल्क, ग्लास ऑफ मिल्क, एंड देन गिव अ प्रॉपर डिनर. बट देन डिनर के बाद आस्क देम टू डू अ फिजिकल टास्क सो दैट जो उसने दिन भर खाया है वो डाइजेस्ट भी हो जाए. उसको आप एकदम से खिला के दूध पिला के बेड पे मत डालो, हम्म, बिकॉज वो ज्यादा खराब हो जाएगा. हम्म. मतलब क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि अपने कन्वीनियंस के चक्कर में बच्चे के न्यूट्रिशन के साथ हम खिलवाड़ ना करें. जस्ट और कन्वीनियंस नहीं, लोग क्या कहेंगे पे भी प्लीज मत फोकस हाँ, करो. लोग क्या कहेंगे वो ज़्यादा मैटर कर जाता है मैम. वो आपको गिल्ट की तरफ ले वो जाता गिल्ट है. की तरफ ले जाए. और मुझे तो लगता है कि समाज के वो जो 4 लोग हैं वो पैदा ही इसलिए हुए थे कि अगले को गिल्ट फील कराना है, वो नया पेरेंट हो, नई नहीं लड़की है, हो. उनके पास इतना टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने का. राइट. तो वो सो 4 लोग क्या सोचेंगे आप मत सोचो. हाँ, वो वो भी 4 लोगों मतलब को हाँ, सोचने दो. तो वो चीज़ है. और ये क्या है कि लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान काफ़ी देता है. हम जैसा बेस तैयार करेंगे फ्यूचर में हमें वैसा ही आउटकम मिलेगा. राइट. और उसके पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सपोज़ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक हेल्दी आदमी को एक दिन भर का डाइट प्लान देना हो, एक स्टैंडर्ड उसकी थाली में क्या-क्या होना चाहिए? तो ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर इसमें क्या होना चाहिए? एक बार आप कहते अगर मैं जो नॉर्मल लोगों को देती हूँ, हुँ, अ हेल्दी पर्सन
उसको जो मैं देती हूँ, मैं वो चीज़ डिस्क्राइब कर रही हूँ। सुबह एक डिटॉक्स वाटर, जो हमने बात की पुदीना, धनिया का पानी या ऐसा कुछ भी, कि मिंट लीव्स डाल दिया, करी लीव्स डाल दिया, नीम लीव्स डाल दिया, तुलसी लीव्स डाल दिया। स्टार्ट योर डे विद 1 ग्लास ऑफ दैट, बट जस्ट 1 ग्लास, डू नॉट एग्जैजरेट। ओके। देन हैव योर प्रॉपर ब्रेकफास्ट। आपका ब्रेकफास्ट में पराठा भी मुझे ओके है, डोसा भी मुझे ओके है, आपका पोहा, जवे, कुछ भी, बट कीप वेरिएटिंग। एक ही चीज़ नहीं खानी है कि आपने रोज पराठे खा रहे हो, दैट इज नॉट गुड। कीप वेरिएटिंग योर बॉडी। आफ्टर दैट, बिटवीन योर ब्रेकफास्ट एंड लंच देयर इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स, फिल इट विद अ फ्रूट, तो आपका मल्टीविटामिन चला जाएगा। अच्छा, ब्रेकफास्ट जो आप कर रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन तीनों होने चाहिए। खाली आप ये सोचो कि मैं स्प्राउट्स खा लूं, दैट इज जस्ट अ प्रोटीन सोर्स, वो आपको एनर्जी नहीं देगा। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट डालना है, तो ब्रेड, रोटी, चावल, कुछ भी इस तरह की चीज आप उसमें रख सकते हो। आपने फ्रूट खा लिया, अब लंच ले लो जिसमें आप मोस्ट ऑफ इट प्रोटीन कर सकते हो। आपने दाल चावल ले लिया, ग्रेट। आपने रोटी सब्जी ले ली, बढ़िया। आप दोनों को क्लब मत करो कि आप रोटी भी खा रहे हो, चावल भी खा रहे हो, दाल भी खा रहे हो, सब्जी भी खा रहे हो। तो कोई भी एक चीज चूज कर लो एंड मेक इट। आज आपने राजमा चावल खा लिए, ग्रेट। कल आप एक काम करो, पनीर के साथ रोटी खा लो, परसों आप फिर छोले चावल खा लो। नॉन वेजिटेरियन लोग भी थोड़ा सुनना चाहेंगे आपसे कि वो खा सकते हैं। चावल और चिकन तब खा लो। अब आपको पता है कि मटन जैसी चीजें डाइजेस्ट करने में टाइम लेती है, तो उसको दोपहर में खा लो। ठीक है, तो चावल और मटन अगर आपको खाना है, टेक इट इन वंस इन अ मंथ एंड टेक इट इन द लंच टाइम। ठीक है, एग है, वो भी आप उस टाइम पे खा सकते हो। फिर बिटवीन योर लंच एंड डिनर यू हैव अ स्पैन ऑफ समवेयर अराउंड 6 to 7 आवर्स। अब लोग क्या करते हैं, उसको चाय से भर देते हैं। Rather than that, have a buttermilk or छाछ or something, और जैसे साउथ इंडियंस कोकोनट वाटर पीना चाहे, they can have that. इवनिंग में हल्का सा स्नैक। अब लोग स्नैक में क्या करते हैं, समोसे स्नैक में खा रहे होते हैं, उसके बाद डिनर भी कर रहे होते हैं। अरे, अगर समोसा खा लिया, eat it, then don't take dinner, skip your dinner. So कैलोरीज को उस हिसाब से सेग्रीगेट करो। एंड जैसे यूजुअली सेड, सोने से 2 घंटा पहले खा लो, लेकिन अगर हैवी खाना है तो 4 घंटा पहले खा लो। अगर आप खाली रोटी और घिया की सब्जी खा रहे हो, आप 2 घंटे पहले खा लो। लेकिन अगर आप वहां पे चिकन मटन खा रहे हो, देन उसका डाइजेशन टाइम 4 घंटे का है। सो गिव दैट स्पेस टू योर बॉडी टू relish दैट फूड, एंड देन गो फॉर अ वॉक फॉर 10-15 मिनट्स, हाफ एन आवर, कम बैक एंड स्लीप। वहां पे आप चाहो तो आपका ग्रीन टीज आ जाती है आजकल, लाइक आई हैव हर्ड 100+ ग्रीन टीज इन इंडिया, सो यू कैन हैव दैट देयर एंड देन यू कैन डूज ऑफ। तो आपका खाना डाइजेस्ट भी हो चुका, एक्यूमुलेट भी नहीं हुआ, आपकी बॉडी की प्रोसेसिंग भी हो गई। हो सकता है आपको उसकी वजह से नींद और अच्छी आ जाए। बट हम क्या करते हैं, हमने 10 बजे खाना खाया, 11 बजे हम दूध पी रहे हैं, फिर सो रहे हैं। बहुत हेवी हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम गैप्स का ध्यान रखें। बात यही है कि कब खाना है और कितना खाना है इज मोर इम्पोर्टेंट। खाने से कुछ भी मना ही नहीं है, राइट? सो एक रैपिड फायर कर लेते हैं मैम, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, और बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, सब लोग कंफ्यूज है इसके बीच में। इस पे बात हो चुकी है, बट स्टिल आई विल आस्क यू, ही मेक्स यू फैट? नो, नॉट एट ऑल। नो। ओके। एंड स्किपिंग ब्रेकफास्ट हेल्प्स वेट लॉस? नेवर, नेवर, नेवर। आप अपनी गाड़ी को बिना पेट्रोल के नहीं चला सकते। ओके। And fruit after dinner is healthy or unhealthy? Strictly no. Strictly no. Your body is about to sleep. उसमें vitamins नहीं डालिए, कोई फायदा नहीं है, वो शुगर बढ़ाएगा। And what about milk? No. Again, gap of 2 hours. Okay. You're eating at 6, taking milk at 8 and sleeping at 10. Yes. Else no. कोल्ड वाटर के अपने नुकसान है भाई, कई लोगों को सूट नहीं करता, बट क्या इससे डाइजेशन पर भी कोई असर पड़ता है? इट स्लोज डाइजेशन, ऐसा कुछ है? अगेन, आपका अगर कफ बॉडी है तो इट कैन कॉज यू हेवीनेस। अगर आपका पित्त बॉडी है, कोल्ड वाटर इज बेस्ट, जन्नत फॉर यू। ठीक है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैगरी इज हेल्दियर देन शुगर? बहुत लोग आजकल शुगर से जैगरी नॉट इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। ओके, ठीक है। 5 ग्राम शुगर भी उतना मिठास देता है जितना 5 ग्राम जैगरी देता है। ओनली डिफरेंस है उसमें आयरन और फॉलिक एसिड ज्यादा है, इसलिए हेल्दी माना जाता है। लेकिन आप शुगर को रिप्लेस करना चाह रहे हो, सो स्ट्रिक्टली नहीं। एक 2 चीज और हमने सुनी है आजकल, अब मैं मतलब मैं भी यूज कर रहा था। एक होता है खांड और एक होता है स्टीविया। स्टीविया पैक्ड नहीं, स्टीविया लीव्स, यस, वेरी हेल्दी, प्लीज टेक इट। लेकिन आप उसको एज अ वो ले रहे हो शुगर रिप्लेसमेंट, तो नो। हाँ, स्टीविया लीव्स को आप चाय में डाल के दे रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड व्हाट अबाउट खांड?
अगेन सेम थिंग, उसका कैलोरी कंटेंट और शुगर का कैलोरी कंटेंट So बराबर है. it is a myth basically. इट इज अ टोटल मिथ. It is a total myth. Okay. Diet food means healthy food? ऐसा है? नो, Not at all. डाइट फूड का मतलब आप खाली घास फूस खा के जिंदा नहीं रह सकते. ठीक है, आपको उस पे दाल चावल ये सब भी डालना है. सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर देती हूँ. डाइट डजंट मीन यू हैव टू स्टार्व योरसेल्फ. Hmm. Diet means you have to eat the right food at the right time and in a right proportion. That's diet. खाली एक तरह का फूड जिंदगी भर खा के ये बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के बीच में, जो आपने बोली ना कि डाइट का मतलब ये नहीं है कि भूखा रहना है आपको. लोग यही समझ लेते हैं कि तुम लोग ने मेरा खाना छुड़वा दिया है ना यार, ये ऐसे कौन जीता है ना. तो इस चक्कर में लोग डाइट नहीं कर पाते. उन्हें लगता है कि डाइट करूंगा वो तो डाइटिशियन के नाम से डरते हाँ, हैं मतलब खाना छुड़वा देंगे ये कि सामने वो वाले. खाना. हाँ, मतलब जहाँ आप किसी को बोलो मैं डाइट कर रहा हूँ तो पहले अरे हाँ. तुम्हें क्या जरूरत है, अरे मैं हेल्दी खा रहा हूँ. दैट्स हाउ यू टेल देम. व्हाई डू हैव टू से डाइट कर रहा हूँ. हेल्दी खाने को भी लोगों ने लग्जरी से जोड़ दिया. कई लोगों को मैंने सुना है कि हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव. इज इट सो? होता है ना, अरे यार उसमें तो ये बोलते हैं खाने के लिए, वो बोलते हैं उसको मंगाना पड़ेगा, बहुत महंगा मिलता है. हमने उसको ग्लोरीफाई किया हुआ है. ये कौन सा फ्रूट है आजकल वो? हम डाइटिशियंस ने चीजों को ग्लोरीफाई करने के लिए उसको एडवर्टाइज किया हुआ है. देयर इज नथिंग कॉल्ड अनहेल्दी और अननेसेसरी. हाउ यू ईट इट एंड हाउ योर बॉडी प्रोसेसेस इट, इट्स द अभी कंसेप्ट. मेरे बहुत एक नोन है, उन्होंने एवोकाडो का मजाक उड़ाया कि अरे यार एवोकाडो बोल दिया, एवोकाडो मिलता है इतना महंगा है ना. तो वहां से मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि लोग इसको एक्सपेंसिव होने से भी कनेक्ट कर तो रहे हैं. एवोकाडो खाना क्यों है? अब आपका उनको किसी ने बोल दिया होगा कि रोज एक Exactly, एवोकाडो. मैंने कहा ना उसको ग्लोरीफाई किया है. हाँ. एवोकाडो इज नॉट इवन अ इंडियन प्रोडक्ट. ट्रू. जो आप एवोकाडो खा रहे हो उसके इक्वली गुड हमारा नारियल है. आप कच्चा नारियल खा लो यार, इवन दैट इज इक्वल टू एवोकाडो. ठीक है, वही बात, जो दिखता है वो बिकता है. ये चीजें दिखनी चालू हुई हैं इसलिए हम लोग खरीद रहे हैं और खा रहे हैं. हम खुद का चीजें नहीं दिमाग नहीं लगा. मतलब टू वेरी ऑनेस्ट, मुझे ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल भी नहीं पसंद है. इट इज अ टेस्टलेस थिंग. आई डोंट नो लोग कैसे खा रहे हैं, बट एग्जॉटिक सैलेड में आजकल उसको काउंट किया जा रहा है. There was this movie, Ajay Devgan, I don't remember. He said, if I want to give gift to somebody, might be that thing is very less expensive, but I am paying it more to make it expensive. Yes. ठीक है, तो आपका संतरा आप 100 रुपए का भी बिक रहा है, आप 1000 रुपए के भी संतरे ला सकते हो. क्वालिटी सेम है. ठीक है, बस आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपेंसिव खरीद. एप्पल पे मुझे याद आया, मार्केट में इन दिनों एक एप्पल आया हुआ है न्यूजीलैंड का, है ना. इट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव. मतलब अगर मैं कश्मीर वाले एप्पल के लिए मैं 500 रुपए केजी देने के लिए रेडी नहीं हूँ, बट मैं वो 5 पीस 350 रुपए का आता है वो 4 लोग क्या कहेंगे. हाँ, और वो इतनी अच्छी ब्रांडिंग और पैकिंग के साथ आ रहा है ना कि आपको लगता है अरे यार, मतलब वो बुक्स में जो एप्पल नहीं शाइन करता रहता था, स्पॉटलेस, वो वैसा ही दिखता है बिल्कुल. पर वो कैलिफोर्निया है ना, तो आपके लिए है ही नहीं, वो कैलिफोर्निया वालों के लिए. वहां नहीं बिका इसलिए आपके पास बिकने आ गया. सिंपल स्टोरी. एक जो मैंने आपका एक सेमिनार अटेंड किया था, उसमें मैंने सुना था कि आप बता रही थी कलर कोडिंग के बारे में, कि बॉडी कलर के हिसाब से, बॉडी के जो ऑर्गन्स के कलर हैं उसके हिसाब से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना है. उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपके जितने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिल रहे हैं उससे बहुत हद तक रिलेट करता है, और उसी चीज को डॉक्टर्स प्रमोट भी कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि अगर आपको एनीमिया है या ब्लड की कमी है तो आप रेड कलर खाओ. ठीक है, अब रेड कलर में आपके पास आ जाते हैं वाटरमेलन्स, आ जाते हैं अनार, आ जाते हैं कैरेट्स, आ जाते हैं बीटरूट, आ जाता है. तो योर रेड कलर इज एसोसिएटेड विद योर ब्लड. अब आपकी बॉडी में सिमिलरली बोन्स है विच आर वाइट कलर. तो हम हमेशा वाइट कलर को मिल्क से एसोसिएट करते हैं, पनीर से एसोसिएट करते हैं, एग से एसोसिएट करते हैं. तो अगर आप अपनी बॉडी में कौन सी बीमारी है उसके हिसाब से कलर कोड कर दो तो आपको इजी हो जाएगा चीजें करना. आपका हार्ट का शेप 4 वॉल्स हैं तो 4 खानों में डिवाइडेड है. टोमेटो, उसमें भी तो 4 खाने हैं. ग्रेट. स्ट्रॉबेरी का शेप अगर आप देखो तो आपके हार्ट के जैसा लगता है. सो यू कैन इजीली यूज दैट. So that, and then again your heart ka color is also associated with purple and red color. Purple is the deoxygenated blood, red is oxygenated blood. तो purple vegetables और fruits और red vegetables heart और blood दोनों के लिए खा सकते हो. एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आयुर्वेद ने अनार के लिए बोला है. अब अनार है, उसका आउटर कोटिंग पर्पल है, अंदर सीड्स हैं. तो जो अनार का आउटर है दैट इज योर रेड ब्लड सेल्स,
सीड्स है वो व्हाइट ब्लड सेल्स मान लो, तो आपको वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों में दोनों ही पे आ फाइनल जाएगा, ठीक है? आपका जिंजर, जिंजर इज अ ब्राउन कलर थिंग विच लुक्स सिमिलर टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन्स, तो इसलिए जिंजर को हमेशा डाइजेशन से एसोसिएट किया गया है। हल्दी, हल्दी जो कच्ची हल्दी आती है, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, उसको भी आपके डाइजेशन से एसोसिएट किया गया, तो दैट ब्राउन कलर यू कैन एसोसिएट देयर। ग्रीन कलर जो आपका फाइबर है, उसको आप अपने आउटर लाइक लार्ज इंटेस्टाइन से एसोसिएट कर लो, तो वो आपके बावल मूवमेंट में हेल्प करता है। पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, घिया हो गया, ये सारे कलर्स जो डार्क ग्रीन आ जाते हैं, लाइट ग्रीन आ जाते हैं, वो आपके बावल मूवमेंट से एसोसिएट। अब ब्रेन का स्ट्रक्चर वॉलनट से मिलता है, तो नट्स या ग्रीन ये आपका ब्राउन कलर यू कैन एसोसिएटेड विद योर ब्रेन। तो हर चीज कहाँ आपको ये बहुत नुकसान, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी लोगों को पसंद आएगा कि हाउ ये टू छोटे बच्चों को मैंने स्कूल में सिखाया है ये एंड चीज़ों को बताने का बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे ये तरीका है तरीका है कि आपकी कि बॉडी में क्या, ओके आपके लंग्स वीक है, तो आपका लंग का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ब्रोकली या गोभी की तरह दिखता है, हाँ, ठीक है? तो आपके किडनी बीन्स जो बोलते हैं, तो वो किडनी राजमा बीन, राजमा, लोबिया, दोनों आपके किडनी का तरह से दिखते हैं, तो वो प्रोटीन का रूप है, हुँ, ठीक है? देन यू कैन इजीली कंज्यूम दैट। तो उस तरह से अगर आप एसोसिएट करोगे तो आपको बहुत चीजें समझना और सीखना इजी हो जाता है। ग्रेट। सो लास्ट में जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, उसके लिए अगर आप कोई एक लाइन कहना चाहेंगे? अ, अ, हमेशा कोट करूंगी, हुँ, जहां हो, जिस हाल में हो, जिस मौसम में हो, उस तरह का खाना खाओ, विच आई कॉल फर्स्ट हैंड लिविंग। फर्स्ट हैंड लिविंग मीन्स वट एवर इज अवेलेबल एट योर लोकेशन, हुँ, विच इज चीप, हुँ, which is seasonal. हुँ, Take that. Do not fall for the advertising world, हुँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा गिमिक है लाइफ का। तो फर्स्ट हैंड लिविंग इज द वे यू शुड लिव, हुँ। दैट्स ऑलराइट। सो पूरे कन्वर्सेशन में जो क्रक्स ऑफ द मैटर वो यही है कि हमारी जो बॉडी है वो कोई मशीन नहीं है और ये कोई 10 डे चैलेंज वाली चीज़ नहीं है। हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले अपने मतलब सबके अपने-अपने डेफिनिशंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि क्या खाएँ, कब खाएँ और कितना खाएँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि हर बॉडी एक दूसरे से अलग है, तो ये ब्लाइंडली फ़ॉलो करने वाली जो चीज़ें हैं उससे हमें बचना है। कि भाई किसी ने कह दिया कि ये अच्छा होता है तो हम वो मान लें कि हमारे लिए भी अच्छा होगा। वो ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमें उससे। और बस कुछ चीज़ें जो हैं वो फ़ॉलो करनी है हमें, जो कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं। पानी खूब सारा पीजिए और जो भी खाइए उसका हिसाब रखिए कि उसको बर्न आउट कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है और ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को सपोर्ट मत करिए और वही फ़ॉलो करिए जिसकी ज़रूरत आपकी बॉडी को है। और आज का एपिसोड बहुत वैल्यूएबल था मैम और व्यूअर्स से भी मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। क्या पता किसी की फूड हैबिट और उनके पैटर्न को चेंज करने में आपको मदद मिल जाए। न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, इसकी शुरुआत बचपन से ही होती है। इन्फेंट जो है वहीं से अगर हम बेस को मज़बूत रखेंगे तो आगे हमें किसी भी तरीके की कोई इश्यू नहीं होगी। मिथ्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है। घी बुरा नहीं है, तेल भी बुरा नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी बुरा नहीं है जब तक आप लिमिट क्रॉस नहीं करते, राइट? सो दिस इज़ इट मैम एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।